तो एपिसोड की स्टार्टिंग एक बैटलफील्ड से होती है, जहां एक इंसान को मारने के लिए अलग अलग क्लैन्स के लोगों ने मिलकर जॉइंट अटैक किया होता है। लेकिन वो इंसान उन सबको खत्म कर रहा होता है। कुछ लोग उसे डिसबिलीफ में देख रहे होते हैं। वह इंसान एक डेड बॉडी से तलवार खींचता है। और यही है हमारी इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट, जियोंग चियोन, जो डिवाइन डीमन के नाम से जाना जाता है। यह देखकर नामगुन क्लैन के पैट्रियार्क नामगुंग हुआंग चीखते हैं, अब वो थक चुका है, अभी के अभी उसे खत्म करो। और उनके साथ होते हैं साउलिन अबॉट, ह्यून जिन चियोन और माउंट हुआ सेक्ट के लीडर जैंग गुआंग। यही वो डिफरेंट क्लैंस के लीडर्स होते हैं जो अपने लोगों के साथ आए होते हैं जियोंग को मारने के लिए। जियोंग, जो एग्जॉस्टेड और घायल होता है, उन लीडर से कहता है, अब सिर्फ तुम ही लोग बचे हो। और इतना कह के वो अपना प्रेशर रिलीज करता है, जिससे एक एक्सप्लोसिव विंड सर्ज होती है, जिसके अगेंस्ट वो तीनों लीडर्स खुद को टिकाए होते हैं। तभी साउलिन अबॉट कहते हैं, अमिताभ, सब तैयार हो जाओ। लेकिन पलक झपकते ही जियोंग उनके सामने आ जाता है और एक डेडली स्ट्राइक करता है। साउलिन अबॉट उस स्ट्राइक को डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से पीछे की तरफ घसीटे जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट वो अपने वेपन को घुमाते हुए अटैक रेडी करते हैं और कहते हैं, लानत है तुम पे शैतान। और इतना कहकर वो अपना हेवनली बुद्धा पाम स्ट्राइक चला देते हैं। एक डेंस ग्रीन एनर्जी सूट होती है, पर तभी जियोंग एक जंप लगाकर उस स्ट्राइक को डॉस करता है और सीधे साउलिन अबॉट पे अटैक करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो पहले मैं तुम्हें ही मार दूंगा। साउलिन अबॉट अटैक के प्रेशर को झेल नहीं पा रहे होते हैं। वो बाकी लीडर से चीख कर कहते हैं, एवरीवन, तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी ही वक्त है, आगे बढ़ो। ये सुनकर बाकी दोनों लीडर्स भी जियोंग पर चार्ज करते हैं और फिर तीनों मिलकर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं। जियोंग उनके अटैक्स को काउंटर कर रहा होता है। तभी माउंट हुआ लीडर जैंग गुआंग अपना प्लम ब्लोजम फ्लैश स्ट्राइक और नामगुन क्लैन लीडर हुआंग अपना थंडर रोलिंग स्ट्राइक साइमल्टेनियसली चला देते हैं, जिससे जियोंग घायल हो जाता है और खून की उल्टी करता है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, पीछे से साउलिन अबॉट अटैक करते हुए कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि स्वर्ग में तुम रिबॉर्न हो। लेकिन क्रूशियल मोमेंट पर जियोंग हवा में उछलकर उस फेटल स्ट्राइक को डॉज कर लेता है, जो देख साउलिन अबॉट शॉक हो जाते हैं। जियोंग ऊपर से नीचे गिरते हुए अपने हाथ में ग्लोइंग डार्क रेड एनर्जी को एक्टिवेट करता है और सीधे साउलिन अबॉट पर चार्ज करता है। अगले ही मोमेंट दोनों क्लैन लीडर साउलिन अबॉट की डेड बॉडी देखते हैं। जियोंग के हाथ में साउलिन अबॉट का हेड अलोंग विथ रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब जियोंग ने उनके सर बॉडी से हड्डी समेत उखाड़ दिया होता है। साउलिन अबॉट की ऐसी ब्रूटल डेथ देखकर दोनों लीडर्स मनी मन कहते हैं, वह सच में एक राक्षस है। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए जियोंग उन पर हमला करने के लिए जंप लगाता है। नामगुन पैट्रियार्क फ्लैश स्पीड से पीछे हट जाते हैं और माउंट हुआ लीडर से फॉल बैक करने को बोलते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। जियोंग उन पर ऑलरेडी अटैक कर चुका होता है, जिसे वो मुश्किल से ही रोक पा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियोंग एक डेविलियस स्माइल के साथ उन पे अटैक कर रहा होता है। तभी नरेशन बताती है, डिवाइन डीमन जियोंग चियोन, एक आदमी जिसने अकेले सेंट्रल प्लेन्स को खून से नहला दिया, जिसे मारने के लिए 9 बड़े सेक्ट्स के सारे मार्शल मास्टर्स इकट्ठा हो गए, फिर भी जिसकी मार्शल स्ट्रेंथ को आसमान के नीचे सबसे ज्यादा माना गया, उसके सामने उनकी अलायंस टूटने के कगार तक पहुंच गई। और तभी जियोंग माउंट हुआ के लीडर से कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या तुमने अपनी कब्र का इंतजाम कर लिया? पर माउंट हुआ मास्टर अटैक को रिफ्लेक्ट करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स, सब सेट है, लेकिन अब तू अपनी कब्र देख ले। और इतना कह के वो अपना प्लम ब्लोजम रेन अटैक चला देते हैं। इस अटैक में प्लम ब्लोजम का ट्री अपीयर होता है। जियोंग को खत्म करने के लिए उस ट्री की रूट्स उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उस प्लम ब्लोजम ट्री को देखकर जियोंग को अपनी पास की एक मेमोरी याद आती है, जिसमें वो एक ब्यूटीफुल लेडी और 2 बच्चों के साथ प्लम ब्लोजम ट्री के नीचे जिंदगी का मजा ले रहे होते हैं। ये मेमोरी याद आते ही जियोंग अपनी तलवार जोर से पकड़ता है और मनी मन कहता है, अभी नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। और फिर वो अपनी डिमोनिक स्पिरिट सोर्ड आर्ट का 5th फॉर्म ब्लैक ड्रैगन एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल करता है। इससे न सिर्फ ब्लैक ब्लोजम रेन मिट जाता है, बल्कि माउंट हुआ लीडर जैंग गुआंग भी खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ एक ही लीडर बचता है, नामगुंग पैट्रियार्क वांग। तभी नामगुन पैट्रियार्क अपनी इनफाइनाइट एम्परर सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनफाइनाइट सोर्ड स्लैशेस की बारिश जियोंग पर होती है। जियोंग कुछ अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन कुछ स्ट्राइक्स लग जाते हैं, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है
और फिर दांत पीसते हुए गुस्से में जियोंग मनी मन बोलता है, नामगुन क्लैन का ये छोटा सा रैट, दर्द तो हेल जैसा हो रहा है पर मजा भी आया। और मुस्कुराते हुए नामगुन पेट्रिया की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता है, जो देखकर वांग शॉक हो जाता है, क्योंकि इतना इंजर्ड होने के बावजूद जियोंग मुस्कुरा रहा होता है और तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। और अगले ही पल जियोंग उन पर एक डेडली डार्क रेड एनर्जी से भरी स्ट्राइक मारता है, जिसे नामगुन वक्त पर पीछे कूदकर डॉज कर लेते हैं, लेकिन स्ट्राइक के इम्पैक्ट से वो जख्मी हो जाते हैं। फिर एक और अटैक आता है और नामगुन पेट्रियाक उड़ते हुए पीछे गिरते हैं और मनी मन नफरत से कहते हैं, जियोंग जियोन, तू श्रापित डिमोनिक बास्टर्ड। और तुरंत फॉल ट्रैजेक्टरी मिड एयर चेंज करते हुए फ्लैश स्टेप से जियोंग के पीछे अटैक करने बढ़ते हैं और फिर लाइटनिंग स्पीड से वो जियोंग की पीठ में अपनी सोड घुसा देते हैं और चीखते हुए बोलते हैं, मर जा अब। और फिर हंसते हुए बोलते हैं, तेरी जिद्दी जिंदगी यहीं खत्म होती है। अपनी आखिरी कोशिश में जियोंग अपनी प्यारी फैमिली को याद करता है और कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। यह सुनकर नामगुन पेट्रियाक पूछते हैं, व्हाट? जिस पर जियोंग खून खांसते हुए चिल्लाता है, इस श्रापित बंधन को अब यही खत्म करते हैं। और फिर वो अपने सीने में खुद सोड घुसा देता है, जिससे सोड उसके सीने के थ्रू नामगुन पेट्रियाक के भी आर पार हो जाती है। पेट्रियाक घायल हो जाते हैं और अगले ही सेकेंड जियोंग अपने सीने से सोड निकालता है। वांग पीछे होते हैं और फिर जियोंग दोनों हाथों से सोड को जोर से पकड़कर नामगुन पेट्रियाक के गले को काट देता है। उनका कटा हुआ सर उल्टा गिरते हुए सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसका दिल तो छेद दिया था, फिर भी ये जिंदा है। क्या वो सचमुच इंसान की हदें पार कर गया है? और आंखें बंद करते हुए सोचता है, यह है डिवाइन डीमन। और इसी के साथ नामगुन हुआंग का भी खेल खत्म हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जियोंग खुद को शांत करता है और मनी मन कहता है, 9 बड़े सेक्ट तबाह हो गए, योनवा, सियोक, योंग, क्या ये काफी था? और फिर उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है। फ्लैशबैक शुरू होती है जहाँ छोटा जियोंग 3 बच्चों की धुलाई करते हुए चिल्लाता है, हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों में? तभी एक आदमी लिटिल जियोंग को एक हाथ से हवा में उठाते हुए कहता है, तुम लड़ने में काफी अच्छे हो। और यही आदमी आगे चलकर जियोंग का मास्टर बनता है। जियोंग उन फ्लैशबैक को याद करते हुए मनी मन सोचता है, ये मेरी जिंदगी है जो मेरी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है। बहुत वक्त हो गया मास्टर के जवान चेहरे को देखे। हाँ, मेरा मुरीम का सफर यहीं से शुरू हुआ था। सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ाई से शुरू हुआ, बिना घर भटकना, सिर्फ एक तलवार पे भरोसा। एक और दिन जीने के लिए मुझे किसी को मारना पड़ता था। अनंत बेमायने कत्ल। क्या ऐसी जिंदगी का कोई मतलब हो सकता है? क्या इंसान की जिंदगी वाकई इतनी चंचल है? फ्लैशबैक फास्ट फॉरवर्ड होती है। तभी उसकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल लेडी आती है जो उससे कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। मैं भी रोज बाजार में झगड़े करती हूँ, लोगों से टकराती हूँ। इस दुनिया में अगर लंबे समय तक जीना है तो हर किसी को दुश्मन समझ के चलना पड़ता है। और छोटे भाई बहन की नॉनस्टॉप खाने वाली शिकायतें शांत करना भी थकाने वाला है, पर वही पल सबसे कीमती होती है। जब मैंने अपने माँ बाप को खो दिया तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। तब इन्हीं ने मेरी जिंदगी को फिर से मतलब दिया। तुम भी अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? फ्लैशबैक फास्ट फॉरवर्ड होती है। लेडी और बच्चों की डेड बॉडीज जमीन पर होती है। जियोंग उन्हें देखकर रोते हुए बोलता है, मैं तुम सबके साथ जीना चाहता था, मेरे जैसे जो सिर्फ मारना ही जानते थे। तुमने मुझे जीने की वजह दी। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होती है। जियोंग उन पलों को याद करते हुए कहता है, और फिर मैंने तलवार उठाई बदले के लिए। एक जिंदगी जो किसी ठोस मंजिल के बिना चल रही थी। मेरी जिंदगी का मतलब कहाँ था? और जवाब के तौर पर उसे उसी ब्यूटीफुल लेडी का चेहरा नजर आता है। ये देख उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और फिर वो मनी मन कहता है, ये तो शुरू से ही यही था। वो खून से भीगा रास्ता जिस पे मैं अकेले 15 साल तक चला। तलवार धीमी पड़ गई, बदन लाखों घाव झेल चुके थे, फिर भी मैंने सारी ताकत झोंक दी। सब कुछ ठीक किया ताकि ये बदला पूरा कर सकूं। और फिर हल्की सी उगती धूप को देखते हुए मैंने हाथ में पकड़ी तलवार नीचे कर दी। और इतना कह के वो अपनी आखिरी सांस छोड़ता है। लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, ये क्या बकवास है? इस तरह बार्ज करने का क्या मतलब है? क्या तुम सोचते हो कि मैं अपनी क्लैन की मार्शल आर्ट कुछ सिक्कों के लिए बेच दूंगी? जो सुन वो अपनी आंखें खुलता है और मनी मन कहता है, क्या शोर मचा रखा है? क्या ये नर्क है? तभी वो अपने सामने एक लेडी और एक यंग मास्टर को कुछ लोगों के साथ देखता है। तभी वो लेडी उनसे बोलती है, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई के साथ एक दुर्घटना हुई और अब वो मार्शल आर्ट्स आगे कैरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा
फ्लेम हवा क्लैन का सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को इनहेरिट करे। जो सुनकर जियोंग, जो अब किसी और के बॉडी में होता है, हैरानी से सोचता है, क्या हो रहा है, क्या ये नर्क नहीं है? तभी उस करंट बॉडी का छोटा भाई चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा बड़ा भाई जिंदा और ठीक है। कैसे हमारी क्लैन की मार्शल आर्ट बाहरी लोगों को दी जा सकती है? और फिर छोटी बहन कहती है, और वैसे भी तुम तो डायरेक्ट ब्लड लाइन से भी नहीं हो। चाहे मेरा भाई मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाए, पर हमारे ग्रैंडफादर की मार्शल आर्ट फ्लेम हवा क्लैन के अंदर ही रहनी चाहिए। तभी जियोंग उन बच्चों की तरफ देखते हुए सोचता है, ये लोग कौन है? और उनमें उसे अपनी पास्ट लाइफ वाले बच्चों की झलक नजर आती है। लेकिन तभी उस लेडी का लड़का एक स्मर्क करते हुए बोलता है, ये यहीं खत्म नहीं होगा। तो फिर ठीक है, एक प्रपोजल देता हूँ। मैंने सुना है ये दोनों इतने गरीब है कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, तो मैं पैसे दांव पर लगाऊंगा और तुम हुआ मुजिन अपने क्लैन की पूरी मार्शल आर्ट्स इनहेरिट दांव पर लगाओगे। फिर तुम और मैं डुअल करेंगे, जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। क्या कहते हो? यहाँ हमें फाइनली जियोंग की करंट बॉडी का नाम पता चलता है, हुआ मुजिन। उनकी ऐसी बेतुकी बातें सुनकर मुजिन के यंगर सिबलिंग्स गुस्से में कहते हैं, क्या मेरे बड़े भाई तो अपने पागलपन की वजह से ट्रेनिंग शुरू भी नहीं कर पाए। क्या तुम सोचते हो कि मैं इतने ऑब्वियस ट्रिक में आ जाऊंगा? तभी जियोंग मतलब मुजिन कहता है, कितना नॉइजी है। हे, ये हुआ मुजिन कौन है? जो सुन के मुजिन के सिबलिंग्स का रिएक्शन आप देख ही सकते हो, कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड। लेकिन जियोंग जो मुजिन के बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका होता है, उसे खुद कुछ पता नहीं होता। वो तो पूरी चौर में उनसे कहता है, मैं हूँ डिवाइन डीमन जियोंग चियोन। जो सुन के वो पर्सन सॉफ्ट होकर पूछता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम कौन हो? मुजिन शांत से जवाब देता है, जियोंग चियोन, दुनिया मुझे डिवाइन डीमन बुलाती है। वो पर्सन हैरानी से बोलता है, डिवाइन डीमन? और फिर स्मर्क करते हुए ताना मारता है, ये तो मजाक भी नहीं लगता। क्यों ना तुम अपने आप को किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड ही कह दो। और ये होता है चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप का सेकेंड सन, चियोंग डोबो, और इसे अब से हम डोबो कह के बुलाएंगे। मुजिन की ऐसी बातें सुनकर उसके यंगर सिबलिंग्स एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। छोटा भाई शर्माते हुए कहता है, सबसे गलत टाइम पर ही क्यों? तभी डोबो की मदर आगे आती है, चियोंगबा मर्चेंट ग्रुप की मास्टर बू चोयोन। वो कहती है, तुम्हारा पागलपन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्लैन का सबसे बड़ा बेटा अगर इस हालत में है, तो फ्लेम हुआ क्लैन की किस्मत पहले से ही लिखी है। मैं रिश्तों और सेंटीमेंट की वजह से कह रही हूँ, इसलिए इसे बुरा मत मानना। तुम्हारे लिए ये बुरी एडवाइस नहीं है। और फिर डिक्लेयर करती है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझती हूँ। तो ठीक है, ये तय हो गया, डुअल दूसरे महीने के 5वें दिन बियोंग पेवेलियन में होगा। यह कहकर वो मुड़कर चल पड़ती है। डोबो जाते जाते स्मर्क करते हुए कहता है, ये वादा एक मार्शल आर्टिस्ट का दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से है। अगर तुमने डुअल तोड़ने की कोशिश की, तो तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या होगा, डिवाइन डीमन जियोंग चियोन। और फिर उनके जाने के बाद मुजिन के सिबलिंग्स उससे कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो आपस में ही सब डिसाइड कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आपने तो कभी प्रॉपर्ली तलवार भी नहीं घुमाई। जिस पर मुजिन कहता है, तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैंने कभी तलवार नहीं घुमाई? ये तो अम्यूजिंग है, हिलेरियस। और फिर अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश करते हुए बोलता है, एक छोटे से बिगिनर लेवल पर भी एक बर्स्ट ऑफ इनर एनर्जी से मैं, लेकिन तभी रियलाइज करके कहता है, हाँ ये गई। और सॉफ्ट होकर चिल्लाता है, ये क्या है? मेरे पास एक ड्रॉप भी इनर एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये किस तरह की बॉडी है, इतनी कमजोर और फ्रेल? क्या ये तलवार तक पकड़ सकती है? ये क्या बकवास है? और फिर उसकी ऐसी बातें सुन छोटी बहन का गुस्सा फूट पड़ता है और अपना टैंट्रम उतारते हुए बोलती है, बस कीजिए भाई, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, अपने होश में आइए। चाहे आप पागलपन में हो, लेकिन फिर भी कौन सा बेवकूफ ऐसे चुपचाप बैठकर सब सह लेगा? लेकिन तभी उसका छोटा भाई बीच में इंटरवीन करते हुए छोटी बहन से कहता है, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को ऐसा कहने की? अभी के अभी माफी मांगो। लेकिन छोटी बहन मना करते हुए चिल्लाती है, बिल्कुल नहीं। और फिर रोते हुए मुजिन से बोलती है, ये सब आपकी गलती है कि मदर फादर नहीं रहे। और इतना कहकर वो वहां से रोते हुए भाग जाती है। और तभी मुजिन का यंगर ब्रदर मुजिन से कहता है, हो सकता है कि आपको याद न हो, लेकिन वो अक्सर ऐसे ही खुद पर काबू खो देती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। जिस पर मुजिन कहता है, आई सी। जिसके बाद वो छोटा भाई भी लीव लेकर वहां से चला जाता है।
उनके जाने के बाद मुजिन कंफ्यूज होकर मनी मन कहता है, अब तो बच्चे भी मुझे पागल समझने लगे हैं, ये तो हद ही हो गई है। सच में ये तो बिल्कुल ही बेकार है। कुछ देर बाद वो एक मोन्यूमेंट स्टोन के पास खड़ा सोचता है, मैंने क्लियरली नामगुन क्लैन के पैट्रियार्क का सर काटा था। वह एहसास अभी तक महसूस कर सकता हूँ, कैसे मेरा दिल छेदा गया था, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और फिर अपनी रिफ्लेक्शन उस मोन्यूमेंट स्टोन में देखते हुए सोचता है, मैंने तो योनवा और उसके भाई बहन का बदला भी ले लिया था। मुझे तो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। फिर मैं इस बॉडी के अंदर कैसे आ गया, ये सब कैसे हो गया? और वो बच्चे जो सियोक और योंग जैसे लगते हैं, वो कौन है? और क्या कहा उन्होंने? पागल! ये किस तरह का मजाक है? तभी एक आदमी सर सर चिल्लाते हुए दौड़ता हुआ आता है और कहता है, आप फिर निकल गए अपनी कमजोर बॉडी के साथ। क्या आपको पता भी है मैं कितना परेशान था? जिस पर मुजिन उससे पूछता है, तुम कौन हो? लगता है तुम मुझे जानते हो। इस पर वो आदमी हैरान सा बोलता है, व्हाट? फिर से पागलपन का दौरा? तो ठीक है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। और ये आदमी है फ्लेम हुआ क्लैन का वेसल मासोक। मासोक एक्सप्लेन करता है, हुआ मुजिन एक वक्त पर इतना टैलेंटेड और मशहूर था कि अनेक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे। 23 साल की उम्र में ही आप हमारे क्लैन के लीडर बन गए थे। और फिर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अब तक मैं ये 6205 बार आपको समझा चुका हूँ। मुजिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ऐसा है क्या? अगर मैं इतना महान था तो मेरा एनर्जी कोर अब ऐसा क्यों है? और ये पागलपन का क्या चक्कर है? सब मुझे पागल क्यों समझते हैं? जिस पर मासो कहता है, अबाउट दैट 17 साल पहले मुझे नहीं पता डुअल किसने प्रपोज किया था, लेकिन दोनों परिवारों के एल्डर्स उस वक्त नहीं थे और आप दोनों आपस में लड़ बैठे। और फिर फ्लैशबैक शुरू होती है। लिटिल मुजिन जो भी 6 साल का होता है, डोबो से कहता है, इनर एनर्जी यूज किए बिना आज हम फेयर डुअल करेंगे। डोबो जो 9 साल का होता है, अग्री करते हुए बोलता है, ठीक है, इनर एनर्जी के बिना फेयर एंड स्क्वायर। फाइट स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और तभी मुजिन के अटैक के कारण डोबो के फेस पर एक कट लग जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि और एक्साइटेड होकर स्ट्राइक करता है। थोड़ी स्ट्राइक एक्सचेंज के बाद डोबो कहता है, तुम सच में एक प्रॉमिसिंग जीनियस हो जिसे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से एडमायर करते हैं। तुम्हारा ऑनेस्ट और अनआर्म्ड स्किल लाजवाब है। मुजिन सॉफ्ट होकर बोलता है, अचानक ये क्या कह रहे हो तुम? तभी डोबो एक टिपिकल विलन की तरह अपनी प्रॉमिस तोड़ते हुए मैनियाक हंसी के साथ अपनी इनर एनर्जी हाथ में गैदर करते हुए बोलता है, फूल! और एक इनर एनर्जी चार्ज्ड पंच से मुजिन को दूर उड़ा देता है। घायल मुजिन कहता है, डोबो, हमने तो तय किया था कि इनर एनर्जी यूज नहीं करेंगे, तो फिर तुमने 7 वुंड्स फिस्ट स्ट्राइक क्यों यूज की? जिस पर डोबो कहता है, मुजिन, क्या तुम अब भी मुझे अपना दोस्त समझते हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। ये था 7 वुंड्स फिस्ट स्ट्राइक जो कोंगडोंग सेक्ट में पास डाउन होता है। कहते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स मजाक नहीं होते, एक बार लगने पर भी। देखो, मैंने इसे रिसेंटली अपने एक सीनियर ब्रदर पे टेस्ट किया जो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था। सिर्फ एक स्ट्राइक और अब तक बिस्तर पकड़ रखा है। चलो देखते हैं तुम इसे कैसे झेलते हो मुजिन। फिर एक और पंच और इसी के साथ फ्लैशबैक एंड हो जाता है। वापस प्रेजेंट में मासोक की कहानी सुनकर मुजिन मनी मन सोचता है, समझ गया, इसी वजह से मुजिन पागल कहा जाता है। अगर लोग समझते हैं कि मेरी कंडीशन 7 वुंड फिस्ट स्ट्राइक के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, तो बात मेक सेंस करती है। और फिर गुस्से से कहता है, कितनी हिम्मत है उनमें, एक तो मुझे लूनेटिक बना दिया जिसका एनर्जी कोर ही नहीं बचा, और फिर सेमलेसली डुअल की डिमांड कर रहे हैं। तो फिर उस नालायक के साथ उस वक्त क्या किया था सबने जो बात इतनी बिगड़ गई? मासोक जवाब देता है, ये सब आपके पिता पिछले क्लैन पैट्रियार्क का फैसला था। मुजिन शॉक्ड होकर पूछता है, मेरे पिता? मासोक थोड़ी नर्वसनेस के साथ बोलता है, हाँ, डोबो आपका छोटा कजिन है और साथ ही चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप का बेटा भी, जो सेंट्रल प्लेन्स में टॉप 10 में रैंक करता था। आपके पिता ने उसे सिर्फ एक सख्त वार्निंग दी और बात वहीं खत्म कर दी। जो सुन सॉफ्ट मुजिन मॉक करते हुए बोलता है, उनका अपना बेटा जो 7 वुंड्स फिस्ट स्ट्राइक से क्रिपल कर दिया गया और बस उन्होंने एक डांट लगाई। क्या ही बेकार हाउस होल्ड है। और अब वो सो कॉल्ड पेरेंट्स कहाँ हैं? जिस पर मासोक हेजिटेट करते हुए बोलता है, आपकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती गई। आपके पिता आपकी पागलपन को ठीक करने के लिए कर्ज में डूब गए। 9 साल पहले आपकी माँ की बीमारी बढ़ गई और उनका देहांत हो गया। 3 साल बाद कर्ज के बोझ में डूबकर आपके पिता भी चल बसे। एक ऐसा बेटा जो अपने क्लैन को बर्बाद कर गया, जो अपने ही पेरेंट्स की मौत का रीजन बना, और एक भाई
जिसने अपने छोटे भाई बहन को मुश्किल में डाल दिया। फ्लेम हुआ क्लैन की इज्जत वहीं खत्म हो गई। जो कुछ बचा है वो बस कर्ज है आपके लिए। 2 वफादार रिटेनर्स, कुछ मार्शल आर्टिस्ट और फ्लेम हुआ क्लैन का छोटा बेटा हुआ डोजिन और बेटी हुआ सोयोन, आपके यंगर सिबलिंग्स। ये सब सुनकर मुजिन मनी मन कहता है, एक ही सेकंड में पूरा घर बर्बाद कर दिया। कोई हैरानी नहीं है कि छोटी लड़की इतनी गुस्से में क्यों थी। और फिर थोड़ी देर बाद एक बुक को क्लोज करते हुए सोचता है, मैंने मुजिन के कमरे की हिस्ट्री बुक से पता किया, डिवाइन डीमन जियोंग चियोन के रूप में मैं 9 ग्रेट सेक्ट्स की लड़ाई में मारा गया था। तब से 30 साल हो गए और दुनिया की ये विविड सेंसेशन मुझे बता रही है कि ये अब मेरी रियलिटी बन चुकी है। इन शॉर्ट, अब मैं हुआ मुजिन की बॉडी में हूँ। फ्लेम हुआ क्लैन का एल्डेस्ट सन, एक लुनैटिक जिसकी एनर्जी कोर बिल्कुल नहीं है। जो लोग मुझे मारने थे मैंने उन्हें मार दिया। उस जिंदगी में कोई पछतावा नहीं छोड़ा मैंने। फिर अपने सिबलिंग्स की बनाई ड्राइंग से देखते हुए सोचता है, सिबलिंग्स, हाँ, उनका हाल सच में ट्रेजिक है। वो मुझे उन 2 बच्चों की याद दिलाते हैं। लगता है अब मुझे ये जिंदगी जीनी पड़ेगी। शायद मैं उन बच्चों की थोड़ी बहुत मदद कर दूं, चाहे थोड़ी ही सही। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप है। उन्होंने इस बॉडी को क्रिपल किया और क्लैन को बर्बाद भी। मुझे तुरंत डोवो के साथ डुएल के लिए तैयारी शुरू करनी होगी, जो कि अगले महीने के 5वें दिन है। तब तक कम से कम बिगिनर लेवल तक अपने आप को रिबिल्ड करना होगा। और फिर ड्राइंग्स को देखते हुए कहता है, लगता है मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोमेंट वो लोटस मुद्रा में बैठकर अपने पुराने ट्रेनिंग दिनों को याद करते हुए मनी मन कहता है, ये मुझे याद दिलाता है जब मैंने पहली बार मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। तब तो सांस लेना भी मुश्किल होता था। शायद इस बॉडी की इनर मार्शल एप्टीट्यूड ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तभी मुझे एनर्जी फील करने का प्रोसेस भी नहीं करना पड़ा। बस आंखें बंद करना ही काफी है। और फिर अपने एनर्जी कोर को रिबिल्ड करना शुरू करता है। लेकिन एक मैसिव एनर्जी बर्स्ट होती है जिससे पूरे रूम से गोल्डन येलो एनर्जी एक्सप्लोसिवली निकलती है और मुजिन की हालत खराब हो जाती है। उसकी चीख सुनकर 2 लॉयल रिटेनर्स और वेसल दौड़कर मुजिन के रूम में आते हैं और पूछते हैं, यंग मास्टर, आपको क्या हुआ? उनमें से एक बंदा मुजिन की हालत देखकर हंसते हुए बोलता है, फाइनली वो मर ही गया। लेकिन फिर चेक करते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक है। असल में उसकी पल्स अब पहले से भी स्ट्रांग है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो इतना हेल्दी हो गया? नो वे। तभी मुजिन उस पर्सन के हाथ को पकड़ दर्द में ट्रेम्बलिंग करते हुए बोलता है, हे ओल्ड मैन, ये किस तरह की बॉडी है? मैंने तो बस एनर्जी कोर बनाने की कोशिश की, तो फिर इतना भयंकर दर्द क्यों हुआ? और फिर दर्द में चीखते हुए बोलता है, मेरी बॉडी, क्या इसकी कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है? जिस पर वो पर्सन कहता है, अगर तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कहा जाता है कि ये एक हेवनली मार्शल बॉडी है। और फिर एक फनी सा फेस बनाते हुए कहता है, ये एक रेयर हीरोइक कॉन्स्टिट्यूशन है जो हेवेंस ने चूज किया है, या कम से कम मुझे एक साउलिन एल्डर मॉन्क ने ऐसा बताया था। जो सुन मुजिन उसे गुस्से में गालियां देते हुए कहता है, क्या तुम हंस रहे हो? लेकिन इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट करता, खून खांसते हुए गिर पड़ता है और मनी मन सोचता है, ये डिमोनिक आर्ट्स के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। अगर एक बॉडी जिसमें प्योर अपराइट एनर्जी हो डिमोनिक आर्ट्स प्रैक्टिस करे तो वो भयंकर दर्द से गुजरेगा और वर्स्ट केस में तो मौत भी हो सकती है। हेवनली मार्शल बॉडी, हेवनली स्लॉटर बॉडी, हेवनली फ्लेम बॉडी, हेवनली वाटर बॉडी और काउंटलेस और, इन सब हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन में यही क्यों? डैम इट, डुएल सिर्फ 1 महीने में है, ये सच में बहुत बुरा है। और फिर एक वीक वॉइस में मासोक से कहता है, ये ओल्ड मैन कौन है? मासोक जवाब देता है, ग्रीन कपड़े में जो है वो फ्लेम हुआ क्लैन के चीफ स्टूवर्ड डू बैक सीन है, और जो दूसरा पर्सन है वो फ्लेम हुआ क्लैन के एल्डर जो हुआंग बोंग है। तभी एल्डर जो एल्डर डो से कहते हैं, यंग मास्टर, हुआ के सिम्टम्स दिन ब दिन वर्स हो रहे हैं, शायद अब हमें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सुन मुजिन मनी मन गालियां देते हुए बोलता है, क्या एल्डर जो, ये बास्टर्ड। और इतना कह के वो पास आउट हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मासोक मुजिन के पीछे चलते हुए वरीड होके बोलता है, यंग मास्टर, आप 3 दिन से बेड रिडेन थे, आप खुद की हालत तो देखिए, क्या आप सच में ठीक हैं? इस पर मुजिन मनी मन सोचता है, 3 दिन, ये बेकार बॉडी, लगता है डुअल से पहले ही मर जाऊंगा। और हम देखते हैं कि मुजिन का पूरा चेहरा बैंडेजेस में कवर होता है। और तभी मासोक की बातें सुनकर मुजिन इरिटेट होते हुए गुस्से में कहता है, चुप करो, सर फट रहा है मेरा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मुझे डुएल करनी है तो मुझे एक सोर्ड चाहिए।
और फिर वो उसकी तरफ मुड़कर सीधा ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम तुरंत कुछ तलवारें ले आओ। इस पर मासुक हेजिटेट करते हुए बोलता है, हम तो खाने के लिए भी परेशान हैं, तलवार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। यह सुनकर मुजिन गुस्से से पूछता है, क्या इस बेकार घराने के पास एक भी पैसा नहीं बचा। जिस पर मासुक शर्मिंदगी के साथ जवाब देता है, अभी हम एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट बैंगो सेक्ट से लोन ले रहे हैं। उनकी रेडिकुलस इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हम बहुत बड़े कर्जे में डूब गए हैं। जो सुनकर मुजिन मनी मन सोचता है, समझ गया, एक फॉलन क्लैन, मतलब सबसे पहले हमें पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होगी। और इतना सोचने के बाद वो मासो के पास आके स्मग करते हुए बोलता है, ओके, अगर ऐसा है तो जब इतना बड़ा कर्जा ऑलरेडी है तो थोड़ा और लेने से क्या फर्क पड़ेगा। यह सुनकर मासुक शौक में चिल्लाता है, व्हाट, आप और भी लोन लेने वाले हो, क्या आप पागल तो नहीं हो गए। लेकिन तभी मुजिन उसे चुप करने को कहता है और कोल्डली बोलता है, दोनों एल्डर्स के लिए तुरंत एक लेटर लिखो, मैं थोड़ा बाहर वॉक पे जा रहा हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है एल्डर्स पर। चीफ स्टूवर्ड डू लेटर पढ़ते हुए फ्रस्ट्रेट और वरीड बोलते हैं, यंग मास्टर हुआ फिर से बैंगो सेक्टर चले गए। उनके रिएक्शन को देखकर एल्डर जो बोलते हैं, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, बैंगो सेक्ट खुद उसे किक आउट कर देगा। इस पर स्टूवर्ट डू कहते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है, अगर उसने बैंगो सेक्ट के साथ कुछ गड़बड़ कर दी तो सोशल सेक्ट अपनी चाल चल सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है मुजिन और मासुक पर। वो दोनों लोन साक्स AKA बैंगो सेक्ट के एंट्रेंस पर खड़े होते हैं। वहाँ एक बड़ा सा गेट कीपर खड़ा होता है। मुजिन फुल चौर में कहता है, ओए बिग गाय, अपने लीडर को बोल, फ्लेम हुआ सेक्ट के यंग मास्टर हुआ मुजिन तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बिग गाय बैंगो सेक्ट का गार्ड कैंग नोहो होता है। इस पर कैंग कहता है, अगर जुआ खेलने आए हो तो बकवास बंद करो और अंदर चलो। मुजिन कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, क्या हुआ, बोल नहीं सकते, अगर नहीं बोल सकते तो अपने सुपीरियर को बुलाओ। गार्ड कैंग गुस्से से बोलता है, क्या बोला तूने। मासुक घबरा कर बोलता है, नहीं सर, हमारे यंग मास्टर थोड़ा बीमार हैं। लेकिन दोनों उसकी बात इग्नोर करके एक दूसरे को ग्लेयर दे रहे होते हैं। तभी एक आदमी कॉइन फ्लिप करते हुए उनके बीच आता है, सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोकता है और पूछता है, क्या मामला है। गार्ड कैंग उस आदमी को ग्रीट करते हुए बोलता है, सर, ये कह रहा है कि सेक्ट लीडर से मिलना चाहता है। मुजिन उस आदमी से कैजुअली कहता है, ओह, तो तुम इसके सुपीरियर हो। वो आदमी कॉइन फ्लिप करते हुए पूछता है, लीडर से मिलना चाहते हो, किस लिए। जिस पर मुजिन चिल्ड टोन में कहता है, और क्या, लोन लेने के लिए। वो आदमी कहता है, तो तुम कस्टमर हो, और यह है बैंगो सेक्ट का वाइस लीडर मा जंगबो। और फिर मा जंगबो कहता है, अगर ऐसा है तो लीडर से मिलने की जरूरत नहीं, आओ अंदर। नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि वो उन्हें एक अजीब रास्ते से ले जा रहा होता है। आगे वाइस लीडर मा जंगबो, उसके पीछे मुजिन और मासुक, और उनके पीछे कुछ गार्ड्स जो संदेह पैदा कर रहे होते हैं। मासुक धीरे से मुजिन से बोलता है, यंग मास्टर, अभी भी वापस जा सकते हैं, मुझे बुरा एहसास हो रहा है। जिस पर मुजिन कहता है, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब क्या बोल रहे हो तुम। इस पर मासुक बताता है, कुछ दिन पहले सिटी के टी हाउस की ग्रैनी सिन ने बैंगो सेक्ट लीडर को एक अनअफिलिएटेड मार्शल आर्टिस्ट से लड़ते हुए देखा था। एक पल में ही उसने मार्शल आर्टिस्ट का सीना चीर के रख दिया। सुना है उसने किसी तरह की ब्लैक हैंड ट्विन किलर पावर हेवनली मार्शल मून स्लेइंग आर्ट्स को सीख रखा है। यह सुन मुजिन हैरान होकर पूछता है, क्या ब्लैक हैंड, वो क्या है। मासुक बोलता है, ब्लैक हैंड ट्विन किलर पावर हेवनली मार्शल मून स्लेइंग आर्ट्स। जो सुन मुजिन कैजुअली पूछता है, और उससे क्या। तभी वाइस लीडर बोलता है, तुम्हारा सर्वेंट तुमसे ज्यादा तेज समझता है, पर लगता है तुम्हारे लिए वापस मुड़ने में अब देर हो गई है। हम देखते हैं कि वो सब एक नैरो पैसेज में होते हैं। नेक्स्ट मोमेंट, गार्ड्स मुजिन और मासो को घेर कर उन पे अपनी सोर्ड्स तान देते हैं, और वाइस लीडर अपने गार्ड्स को कहता है, शुरू करो। मुजिन वाइस लीडर से पूछता है, क्या ये सब शुरू से ही तुम्हारा प्लान था। इस पर वाइस लीडर पीछे मुड़ कहता है, एंट्रेंस पे जहाँ सबकी नजरें होती है, मैं फ्लेम हुआ क्लैन के एल्डेस्ट सन की धुलाई थोड़ी कर सकता था। जो बंदा इंटरेस्ट तक नहीं चुका रहा, उसमें शर्म भी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप की तरह मैं तुम्हें भी हम पर पैरासाइट बनने नहीं दूंगा। मासुक तुरंत घुटनों पर गिरकर बोलता है, माफ कीजिए यहाँ आने के लिए, बस हमारे यंग मास्टर को छोड़ दीजिए। इस पर मुजिन वाइस लीडर की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मेरे माँ बाप की तरह, मेरे तो कोई माँ बाप है ही नहीं। यह सुनकर एकदम सन्नाटा छा जाता है। सबको लगता है कि यंग मास्टर का दिमाग फिर खराब हो गया है। लेकिन तभी
मुजिन अपनी कही बात को याद कर मनी मन सोचता है, वेट, लगता है मैंने खुद को जियोंग चियोन वाले टाइम से कंपेयर कर दिया। पर तभी उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ते हुए एक गार्ड कहता है, क्या हम शुरू करें? जिस पर वाइस लीडर कहता है, हाँ, इनको बस थोड़ा सबक सिखा दो। सारे गार्ड्स एक साथ बोलते हैं, समझ गए। तभी एक गार्ड मुजिन को कपड़े से पकड़कर राउंड एंड राउंड घुमाते हुए कहता है, छोटे, जितनी तेरी जुबान चलती है उतना तो जी पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल मुजिन अपने दोनों पैरों से उस गार्ड के हाथ को लॉक करता है और अपने हाथों से उसके हाथ को ट्विस्ट कर उसकी हाथ की हड्डियां तोड़ देता है। गार्ड जमीन पर गिरता है और दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाता है, तुम गंदे चूहे, हमसे चालाकी दिखाते हो। इस पर मुजिन कैजुअली उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारे साइज के हिसाब से तुम्हारी हड्डियां बहुत ही सॉफ्ट हैं। और फिर अपने हाथ को देखते हुए मनी मन सोचता है, इस फ्रेजाइल बॉडी के साथ सीधे पावर इस्तेमाल करने से बेहतर होगा टेक्निक और मोबिलिटी पे भरोसा करना। तभी वाइस लीडर गुस्से से अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहता है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, खत्म करो उसे। ये सुनते ही एक गार्ड तेज रफ्तार से मुजिन पर हमला करने दौड़ पड़ता है, अपनी तलवार से अटैक करता है। लेकिन मुजिन आसानी से डॉज करते रहता है और हर स्ट्राइक के साथ अपनी जगह बदलता रहता है। गार्ड गुस्से में चीख पड़ता है, तुम चूहे कहीं के। मुजिन मनी मन एनालिसिस करते हुए कहता है, मैं उसकी रॉ पावर से compete नहीं कर सकता, मुझे हमेशा मूव करते रहना होगा, शायद वही बेस्ट ऑप्शन है। और फिर एकदम से वो गार्ड के स्ट्राइक के बीच से घुस जाता है और अपने सर को झटके से आगे मारता है। हेडबट सीधा गार्ड के चेहरे पर लगती है, गार्ड की नाक से खून निकलने लगता है और वो नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर तीसरा गार्ड भी गुस्से से चार्ज करता है। कुछ ब्लोज एक्सचेंज होते हैं और फिर उसका भी वही हाल होता है जो पहले दोनों का हुआ होता है। डिफीट होकर जमीन पर दर्द से बिलबिला रहा होता है। तभी मासो को डर के मारे चिल्लाकर पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? जो सुन मुजिन जवाब देता है, क्या दिख रहा है, क्या मैं ठीक हूँ? मासोक हैरानी से पूछता है, ये क्या, आपने ऐसे मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखे? जिस पर मुजिन श्रग करते हुए कहता है, ये मार्शल आर्ट्स नहीं है, बस कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने गलियों में सीखा था। अभी दोनों ये चिट चैट कर ही रहे होते हैं कि वाइस लीडर अपनी कॉइन में वायलेट एनर्जी इन्फ्यूज करता है और मुजिन की तरफ शूट करते हुए कहता है, बुरा नहीं था, तो फिर इसको भी डॉज करके दिखाओ। कॉइन हवा को चीरते हुए सीधे मुजिन के फेस के बहुत पास से गुजरती है। मुजिन हैरान होकर सोचता है, क्या ये सिर्फ एक कॉइन थी? अब तक गार्ड्स भी खड़े हो जाते हैं। वाइस लीडर गुस्से से कहता है, हटो यहाँ से इडियट्स, इसको मैं संभालता हूँ। इस पर मुजिन वाइस लीडर से बोलता है, मैं बस तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता था, क्या ये इतना मुश्किल है? जिस पर वाइस लीडर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, वो ऐसे इंसान नहीं है जिससे तुम जैसे लोग मिल सको, अब मर जाओ। और इतना कहकर वो उस पर अटैक करने के लिए जंप लगाता है, फिर एक पावरफुल वर्टिकल स्लैश मारता है जिसे मुजिन एक चॉप स्टिक से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वाइस लीडर शॉक हो जाता है। मुजिन मनी मन सोचता है, तलवार नहीं थी तो सब्स्टिट्यूट के रूप में चॉपस्टिक्स ले आया, पर यह भी बुरा नहीं है। और फिर वाइस लीडर और मुजिन के बीच डुअल शुरू हो जाती है। मुजिन मुश्किल से उसके अटैक्स को चॉपस्टिक से काउंटर कर रहा होता है और सोचता है, जैसे मैंने सोचा था, ये वही अनोखा मार्शल आर्ट है जिसके बारे में सुना था, जो पहले किसी ने भी नहीं देखी है। अचानक एक ओपनिंग देखकर मुजिन बोलता है, एक गैप, और तुरंत उसके हाथ को अपनी चॉपस्टिक से छेद देता है। जो देख वाइस लीडर इंटरनली सोचता है, इसने तो तलवार को चॉपस्टिक से ब्लॉक भी कर दिया और एक ओपनिंग भी निकाल लिया। उस छेदे हुए हाथ से लगातार खून टपकने लगता है। वाइस लीडर गुस्से और परेशानी में एक के बाद एक अटैक करता है, लेकिन खून गिरता ही रहता है। जो देख मुजिन डॉज करते हुए टॉन्ट करता है, अगर तुम चॉपस्टिक्स को अंडर एस्टिमेट करोगे तो अपनी ही जीभ फड़वा लोगे। और फिर अपनी चॉपस्टिक से उसकी बॉडी को छेदते रहता है। वाइस लीडर हैरान होते हुए मनी मन सोचता है, मुझे लगा ये तो बेवकूफ है जिसमें जरा भी क्यूआई एनर्जी नहीं है, पर कैसे वो इतने कम समय में इस लेवल तक कैसे पहुंच गया? क्या ये वाकई वही हुआ मुजिन है जिसे मैं जानता हूँ? और फिर मुजिन उसकी बॉडी को चॉपस्टिक से पियर्स करते हुए पूछता है, सुना है हमारे क्लैन पर ढेर सारा कर्जा है, बस ये सोच रहा था कि कौन है उधार देने वाले। और फिर एक क्रिपी स्माइल के साथ कहता है, और तुम लोग इतनी बेकार स्किल लेकर पैसे लेने आए थे? वाइस लीडर एक जंप लगाते हुए अटैक डॉज करता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो अब देखो वो मार्शल आर्ट जिसको तुम लुक डाउन कर रहे हो। और वो अपनी तलवार में पर्पल एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए चीखता है, तुम्हारी मजाक यहीं खत्म होती है। और फिर वो अपना ब्लैक हैंड ट्विन किलर पावर हेवनली मार्शन मून स्लेइंग आर्ट्स अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है,
जो देख मुजिन सीरियस होते हुए कहता है, जो यहाँ मजाक उड़ा रहा है वो एक्चुअली तुम लोग हो, और उस अटैक को साइड स्टेप करके टाइम पे डॉज कर लेता है। जो देख वाइस लीडर शॉक में रह जाता है और अगले ही पल मुजिन से एक जोर का पंच पड़ता है, जिससे उसकी तलवार हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाती है और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है, साले इसका अंजाम कैसे फेस करोगे? जिस पर मुजिन उसी के स्टाइल में कॉइन को फ्लिप करते हुए बोलता है, मैं यार धमकियां सुनने नहीं आया, लेकिन अगर तुम वो बोलोगे जो मैं सुनना चाहता हूँ तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी और लंबी हो जाएगी। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा पैसा उधार दो, समझे? और फिर सीन कट होता है। मुजिन एक चेयर पे बैठा स्मोक कर रहा होता है। वो मनी मन खुश होते हुए सोचता है, कितने अरसे बाद इतनी खुशी महसूस हो रही है। तभी मासुक उसके हाथ से वो स्मोक पाइप झट से छीनकर बोलता है, यंग मास्टर, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मुजिन स्टार्टल्ड कहता है, क्या वेस्ट है। फिर हम देखते हैं कि उस राउंड टेबल पर मुजिन के सामने बैंगो सेक्ट का लीडर बैठा होता है। वो पूछता है, पूछो क्या जानना चाहते हो तुम? मुजिन सीधे सवाल करता है, तुम लोग हमारी क्लैन को लोन क्यों देते हो जबकि तुम पैसा लूज करना पसंद नहीं करते, और वो भी बिना किसी कोलैटरल के? मुझे तो यहाँ किसी बुरी नीयत की बू आ रही है। जिस पर लीडर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हमारे दिल में किसी तरह का खोट नहीं है। जो सुन मुजिन बोलता है, ओ रियली? तुम्हारा दिमाग इतना जोर से बज कर रहा है कि यहाँ तक आवाज आ रही है। और फिर एक डेविलियस लुक के साथ उसे थ्रेटन करते हुए बोलता है, अच्छी तरह से सोच लो, शायद अगर मैं तुम्हारे गले में इन डाइस में से 30 के आसपास घुसा दूं तो चाहकर भी बोल नहीं पाओगे। ऐसी धमकी को सुनकर लीडर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कन्फेस कर देता है कि ये सब चियोंगबा मर्चेंट ग्रुप के ऑर्डर्स थे। जिस पर मुजिन बोलता है, समझा, मुझे पता था कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, तो उसने क्या डील ऑफर की थी तुम्हें? लीडर हेजिटेट करता है। जो देख मुजिन गुस्से से चिल्लाता है, सुनो, तुम कोई बड़े सेज या वॉरियर नहीं हो। अगर वफादारी दिखानी है तो अपने आदमियों के प्रति दिखाओ। उन मर्चेंट कुत्तों को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, चाहे तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएं और ये जगह आज रात को ही आग में जलकर खाक हो जाए। आखिरकार लीडर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो डरते हुए सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि हमने एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। चियोंगबा मर्चेंट ग्रुप ने हमें कहा था कि फ्लेम हुआ क्लैन को जितने पैसे चाहिए उसे दे दो, इतनी हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कि वो बहुत जल्दी ही कर्जे में डूब जाए, और जब फ्लेम हुआ क्लैन गिर जाएगा तब हमें तुम्हारी जमीन और अलग अलग रिवॉर्ड से दिए जाएंगे। कुछ देर बाद लीडर उन्हें सारे रिकॉर्ड से दिखाता है। उन्हें देखकर मुजिन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तो ये सब हमारी क्लैन की जमीन के लिए था? तो फिर ठीक है, आज मैं 300 गोल्ड नियांग उधार लूंगा। तो बताओ, एक साल बाद ये कितना बनेगा? जिस पर लीडर थोड़ा घबराते हुए जवाब देता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये 5000 गोल्ड नियांग हो जाएंगे। मुजिन जोर से हंस पड़ता है, तुम लोग काफी मजाकिया हो। ठीक है, छोड़ो ये सब, बताओ तुम्हारे गंदे काम साफ कौन करता है? जिस पर लीडर तुरंत बोल पड़ता है, सोशल सेक्ट, फोर मार्शल हेवेंस का हिस्सा, अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स की अलायंस। यह सुनकर मुजिन थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, सोशल सेक्ट? फोर मार्शल हेवेंस में ऐसा कोई सेक्ट भी था? लीडर धीरे से कहता है, उनको ज्वाइन किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। जिस पर मुजिन थोड़ा सोचते हुए कहता है, फोर मार्शल हेवेंस, साले सब के सब गंदे कुत्ते हैं। तभी मासुक धीरे से कहता है, यंग मास्टर, आप तो उनसे कभी मिले भी नहीं हो, तो फिर ये सब क्या कह रहे हो? जिस पर मुजिन कैजुअली जवाब देता है, छोड़ो, समझाने का मन नहीं है। फिर वो लीडर की तरफ मुड़कर बोलता है, वैसे जो बंदा पैसे लेने गया था अब तक आया क्यों नहीं? इस पर लीडर थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, अगर आप थोड़ा वक्त और दे दे तो। तभी एक सबऑर्डिनेट एक क्रेस्ट बॉक्स को लेकर रूम में एंटर करता है। उसे तुरंत टेबल पर रखते हुए बोलता है, यह लीजिए 300 गोल्ड नियांग। मुजिन की आंखों में चमक आ जाती है। वह बॉक्स खोलता है और गोल्ड उठाते हुए कहता है, वाह, सही है, ये काफी होगा। और फिर वो मासुक की तरफ मुड़कर बोलता है, चलो निकलते हैं। मासुक थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता है, यंग मास्टर, क्या हम वाकई ये बोरो कर रहे हैं? जो सुन मुजिन उस पर थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहो और ले लो। और फिर बैंगो सेक्ट से जाते वक्त मुजिन लीडर से कहता है, आज का लोन अपनी बुक्स में लिख लो। जैसे ही मैं चियोंगबा मर्चेंट ग्रुप के साथ सब सेटल कर लूंगा, मैं वापस आके अपना कर्जा चुका दूंगा। लीडर चुप रहता है। तभी मुजिन उसे वार्न करता है, और हाँ, लगता है तुम गरीबों से भी खूब पैसा निकाल रहे हो। अपनी हद मत पार करना, अगर लाइन क्रॉस की ना तो तुम्हें मैं खुद बर्बाद कर दूंगा। जिस पर लीडर तुरंत घबराते हुए बोलता है, हमें बात समझ आ गई।
और जैसे ही मुजिन और मासोक निकलते हैं, लीडर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और मनी मन सोचता है, अब देखते हैं पहले बर्बाद कौन होता है, फ्लेम हुआ क्लैन का पागल यंग मास्टर या हब। और तभी शिन शिफ्ट होता है फ्लेम हुआ क्लैन पे। मुजिन और मासोक अपने क्लैन वापस आ चुके होते हैं, जहाँ एल्डर्स उनकी राह देख रहे होते हैं। तभी स्टुअर्ट डू मुजिन के कपड़ों पर खून देखकर शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर, ब्लड। जिस पर मुजिन उन्हें बताता है, ये मेरा ब्लड नहीं है। यह सुन एल्डर तुरंत पूछते हैं, बैंगो सेक्ट में क्या हुआ था, साफ साफ बताओ। मुजिन कामली एक्सप्लेन करता है, मैं बस थोड़ा पैसा उधार लेने गया था, सुना था हमें जरूरत है, हमें अपने मार्शल आर्टिस्ट को अच्छे से खिलाना पड़ेगा, मैं यूं ही सबको भागने नहीं दे सकता। ये सुन एल्डर हैरान होकर बोलते हैं, तुमने ये कहाँ से चुरा लिया? ये तो श्योर है कि बैंगो सेक्ट हमको और लोन देने वाले नहीं थे। जिस पर मुझे एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, मैंने उनसे कहा कि आज का लोन अपनी किताब में लिख ले, आपको बस मेरे भाई बहन को अच्छा खाना और कपड़े दिलाने की फिक्र करनी चाहिए। और फिर गुड लक बोलकर अंदर चल पड़ता है। बाकी लोग पीछे से उसे देखते रह जाते हैं और सब उसकी कॉन्फिडेंट अप्रोच से थोड़ा हैरान से रह जाते हैं। और तभी स्टुअर्ट डू एल्डर जो से धीरे से पूछते हैं, क्या तुमने कभी ऐसी कोई बीमारी सुनी है जो इंसान को ऐसे पागल कर दे? जिस पर एल्डर जो कुछ नहीं कहते, बस क्लियरली अनॉयड दिखते हैं। और तभी सीन कट होता है। मुजिन अपने पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल टैबलेट के सामने कैंडल्स जलाता है और आंखें बंद कर कहता है, क्योंकि मेरे कभी कोई माँ बाप नहीं थे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। वैसे पैसे का मामला सॉल्व हो गया है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपने सिबलिंग्स और सर्वेंट्स का ख्याल रखूंगा, तो आप दोनों आराम से रेस्ट करिए। हम देखते हैं कि उसके छोटे सिबलिंग्स चुपके से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। और फिर मुजिन आगे बोलते हुए कहता है, मैंने कुछ दिन में एक बेवकूफ चियोंग डोबो से डुअल करने का प्रॉमिस किया है, एक सीक्रेट क्लैन स्क्रोल के लिए। और एक्साइटेड होकर कहता है, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसकी गर्दन तोड़ के रख दूंगा। और तभी शिन शिफ्ट होता है। रात से सुबह हो जाती है। कुछ लोग बॉक्सेस पकड़े मुजिन के रूम के बाहर गुड्स डिलीवर करते हैं, पर बॉक्सेस बहुत भारी होते हैं। डिलीवरी वाले थक कर बॉक्स को डेजिग्नेटेड जगह पर रखते हुए कहते हैं, भाई इसने क्या मंगवाया है? मासो को उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो तीनों डिलीवरी गाय अपनी बॉडीज को स्ट्रेच करते हुए कहता है, कितना भारी था यार, लगा जैसे कि मेरी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। कम से कम सब कुछ तो शिफ्ट हो गया, चलो अब थोड़ा आराम करते हैं और एक ड्रिंक लेते हैं। तभी मुजिन झटके से डोर खोलकर एक्साइटेडली बोलता है, ये आ गया, 50 जिन, 80 जिन और 110 जिन, सब बिल्कुल सही है। क्लैरिफिकेशन के लिए बोल दूं, 50 जिन 30 केजी के बराबर होती है, उसी तरह 80 जिन 48 केजी और 110 जिन 66 केजी के बराबर है। और तभी मुजिन बॉक्स को ओपन करता है। अंदर एक बड़ा वेटेड सोड पड़ा होता है। मासोक हैरान होते हुए बोलता है, ये आपने क्यों मंगवाया है, जिन्हें वॉरियर्स भी उठाने में इतना स्ट्रगल कर रहे थे? इस पर मुजिन हैप्पीली कहता है, तलवार के साथ और क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं इसे स्विंग करूंगा। और फिर मनी मन सोचता है, चलो इजी से शुरू करते हैं, 50 जिन से। और इतना सोच के वो सोड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो गिर पड़ती है, क्योंकि वेट की वजह से प्रॉपर उठाना भी मुश्किल होता है। जो देख मासोक शॉक में बोल पड़ता है, क्या आप इतनी भारी चीज को स्विंग कर पाएंगे? मुजिन इंटरनली सोचता है, मुझे अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होगा, पर ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि 50 जिन तक नहीं उठा पाऊंगा। ये बॉडी तो बिल्कुल ही बेकार है, पर फिर भी मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। और फिर अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों से सोड को सेक करते हुए उठाता है और मनी मन बोलता है, कम से कम दोनों हाथों से उठा तो सकता हूँ। और मासोक से कैजुअली बोलता है, अब देखना बंद करो और वैसा ही करो जैसे मैंने कहा, और हाँ, मेरे खाने में अच्छे खासे मीट डालना। और इतना कह के वो सोड को लेकर रूम में घुस जाता है, स्ट्रगल करता हुआ। ये देखकर मासुक चिंतित होकर खुद से कहता है, पता नहीं क्यों मुझे चिंता हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि मुजिन ने सोड को अपने हाथ पर एक कपड़े से बांध लिया होता है और मनी मन बोलता है, डुअल से पहले सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। मेरी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन हेवनली मार्शल बॉडी है, बिल्कुल अपोजिट उन डिमोनिक आर्ट्स के जो मेरे मास्टर ने सिखाया था। लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस अपने मास्टर के फ्रेंड की मार्शल आर्ट सीखने के अलावा। द पियरलेस 9 सोर्ड, यही मेरा इकलौता रास्ता है। और फिर वो उस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में लग जाता है पूरी कंसंट्रेशन के साथ। और तभी सीन शिफ्ट होता है डोबो पर, जहाँ वो अपने खबरी से रिपोर्ट सुनते हुए वायलिन बजाता है और एक्साइटेडली बोलता है,
वाह, मुजिन ने बैंगो के लैकीज की पिटाई कर दी। खबरी जवाब देता है, हाँ, लेटर में लिखा है कि वो लगभग 2 हफ्तों तक हिल भी नहीं पाएंगे। डोगो हैरान होकर बोलता है, पर मुजिन के पास एनर्जी कोर तो है ही नहीं, फिर उसने ये कैसे कर दिखाया? और फिर एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, हाँ, लगता है ये कोई नोबॉडी नहीं है। मुझे लगता है कि फ्लेम हुआ क्लैन के वारिस के लिए हमें एक प्रेजेंट तैयार करना चाहिए। और मनी मन सोचता है, मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट तो हो रही है डुएल के दिन के लिए, तो फिर चलो देखते हैं तुम्हारा हिडन साइड, हुआ मुजिन। और वहीं दूसरी तरफ मुजिन पीयरलेस 9 सोड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और मनी मन सोचता है, हेवनली मार्शल बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो हेवेंस ने दिया है, वह इतना तो झेल ही सकता है। मासोक ने जो मैंने मांगा था सब तैयार कर दिया है, अब फाइनली शुरू करने का वक्त आ गया। वो अपने माइंड से फॉर्म से एक एक करके रिपीट करता है। पीयरलेस 9 सोड, पहला फॉर्म प्रेम्प्टिव स्टेप, जब भी तुम तलवार लेके आगे बढ़ो कोई पहाड़ भी तुम्हारा रास्ता रोक नहीं पाएगा। दूसरा फॉर्म वेपन डिस्ट्रक्शन, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हथियार आए सब उसके सामने हार मान जाएगा। प्रैक्टिस करते करते उसे दर्द होने लगता है। वो मनी मन कहता है, अभी से ही मैं ओवरवेलमिंग फील कर रहा हूँ, पर मुझे इसे ओवरकम करना ही पड़ेगा। और फिर वो बॉल्स को किक करता है जो दीवारों और रूम के ऑब्जेक्ट से टकराकर अजीब तरीके से क्रिस क्रॉस मूव करने लगती है। मुजिन आंखें बंद करके उन बॉल्स की मोशन को महसूस करता है और अपनी पीयरलेस 9 सोर्ड्स के थर्ड फॉर्म से सामने आने वाली बॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और मनी मन बोलता है, थर्ड फॉर्म की डिस्ट्रक्शन, चाहे सामने आने वाले का की आसमानों को चीर देने लायक ही क्यों ना हो, इस तलवार के आगे वो भी झुक जाएगा। लेकिन उसी वक्त दूसरी बॉल उसकी पीठ से टकरा जाती है। तेज दर्द से कराहते हुए वो अपनी पीठ को पकड़ कहता है, मेरी पीठ। फिर वो एक रस्सी को झटके से खींचता है, मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है और ढेर सारे बैम्बू स्टिक्स उसकी बॉडी को पियर्स करने को आते हैं। मुजिन अपनी पियरलेस 9 सोड की फोर्थ फॉर्म को यूज करता है और मनी मन कहता है, हर मार्शल आर्ट का सामना करने का तरीका नहीं मिलता, लेकिन जितनी भी कॉम्प्लेक्स मार्शल आर्ट होती है उनके अपने टाइप के हिसाब से कमजोरी होती है और सिंपल सोर्ड आखिरकार उन सबको काट ही देती है। रिफ्लेक्टेड बैम्बूज से वो एक और रस्सी को कट करता है जिससे दूसरा मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। बड़े बड़े लकड़ी के लॉक्स उसकी तरफ गिरते हैं। वो फिफ्थ फॉर्म को यूज करता है और मनी मन कहता है, फिफ्थ फॉर्म आर्मी स्लेयर, चाहे कितनी भी बड़ी तादाद में दुश्मन तुम पर हमला करे इस तलवार के सामने झुक जाएगी। छोटी सी चींटी का झुंड कभी भी हाथी को नहीं मार सकता। असली ताकत के सामने नंबर्स का कोई मतलब ही नहीं। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, नेक्स्ट, और वो सिक्स्थ फॉर्म को एक्टिवेट करता है। सिक्स्थ फॉर्म सिंगल स्ट्राइक मून स्प्लिटर, चांद भी जो अपने आप को पानी की सतह पर रिफ्लेक्ट करता है इस तलवार के सामने 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा और तभी वो बाहर निकलता है और सेवेंथ फॉर्म को मिमिक करता है। सेवेंथ फॉर्म सिंगल स्ट्राइक अर्थ स्प्लिटर, जमीन खुद इस तलवार के सामने एक नया रास्ता खोल देगी और अब जब मैंने धरती को ही चीर दिया है तो साइज की कोई अहमियत ही नहीं बची। और फिर वो एट्थ फॉर्म कहते हुए तलवार चलाता है। एट्थ फॉर्म हेवन डिस्ट्रक्शन, आसमान भी मेरे तलवार के सामने फट जाएगा, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज क्या बचती है जो मैं काट नहीं सकता। और लास्ट में वो थका हुआ सांस छोड़ते हुए नाइन्थ फॉर्म को बोलता है। नाइन्थ फॉर्म प्राइज्ड वेपन डिस्ट्रक्शन, अब जब मैंने खुद को और अपनी तलवार को भी काट दिया है मुझे तलवार की जरूरत ही नहीं रही, मैं इसे मुश्किल से ही रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ। और फिर उसे अपनी पास्ट लाइफ की एक मेमोरी फ्लैश होती है जहाँ उसके मास्टर उसे अपने फ्रेंड के मार्शल आर्ट के सारे फॉर्म को दिखाकर बोलते हैं, तो ये था फाइनल फॉर्म प्राइज्ड वेपन डिस्ट्रक्शन। क्या तुमने अच्छे से याद कर लिया? लिटिल जियोंग थोड़ा नखरे दिखाते हुए बोलता है, याद तो कर लिया, पर क्या ये हाफ बेक्ड स्वॉर्ड फॉर्म सच में मार्शल आर्ट कहलाने लायक भी है? और ये एक्सप्लेनेशन इतना इजी है कि हंसी आ रही है। पहले हेवेंस को काटा, फिर अर्थ को स्प्लिट कर दिया और एंड में अपनी ही स्वॉर्ड और खुद को भी काट लिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अपने आप पे फिदा होके कुछ भी बना गया हो। जो सुन मास्टर थोड़ा परेशान होके कहते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं अपने दोस्त के मार्शल आर्ट को यूं ही खत्म होने नहीं दे सकता। मैं इसे ठीक से तो इनहेरिट नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें मेरे बदले इसे सीखना होगा, क्योंकि वही एक था जो मेरी तलवार को टक्कर दे सकता था। जिस पर लिटिल जियोंग हैरानी से पूछता है बिना की के? मास्टर समझाते हुए बोलता है, मुझे शक है कि वो मूवमेंट आर्ट का यूज कर रहा था। उसने मुझे खुद बताया था कि जो लोग किसी सेक्ट के अंदर होते हैं वो इसे ठीक से सीख नहीं पाते,
इसलिए उसने मुझे स्पेशली बोला था कि इसे मैं ऐसे इंसान को सिखाऊं जो कभी किसी सेक्ट में ना गया हो। मूवमेंट आर्ट्स एक ऐसी की आर्ट होती है जिसमें बॉडी की मूवमेंट से ही की गेन होती है। ये लो रैंक मार्शल आर्ट मानी जाती है और इनसे यूजुअली की फ्लो एडवांस नहीं होती, जिस पर लिटिल जियोंग मजाक में बोलता है, मूवमेंट आर्ट्स कितना लोली। पर मास्टर उसकी बात बीच में काटते हुए सर पर एक फ्लिक मारते हैं और गुस्से में कहते हैं, अगर मैंने कहा है तो वही सही है। वैसे भी जब तुम ये सोर्ड फॉर्म 1000 बार करोगे तो तुम्हारा शरीर बदलने लगेगा, 1 लाख बार करोगे तो तुम्हारा की तलवार में घुसने लगेगा, और 10 लाख बार स्विंग करोगे तो आसमान के नीचे तुम्हारे बराबर का कोई मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस पर लिटिल जियोंग क्यूरियस होकर कहता है, तो अगर मैं रोज 1000 बार प्रैक्टिस करूं तो 3 साल में काम खत्म। सीरियसली, क्या वो बंदा वाकई इतना स्ट्रांग था कि आपके स्किल्स को टक्कर दे सके? मास्टर थोड़ा सोच कर कहते हैं, पक्का तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर है कि अगर हम दोनों पूरी ताकत लगा देते तो किसी न किसी की जान जरूर जाती। ये सुनकर लिटिल जियोंग बोलता है, अब तो मुझे सच में क्यूरियोसिटी है जानने की कि वो बंदा कैसा है। और इसी के साथ फ्लैशबैक यहीं खत्म होती है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मुजिन एग्जॉस्शन से जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। मासोक उसे उठाने के लिए थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हुए चीखता है, यंग मास्टर। फिर जैसे ही मुजिन होश में आता है, मासोक नोटिस करते हुए कहता है, होल्ड ऑन, क्या आप ठीक हो? मैं परेशान था क्योंकि आप उठ ही नहीं रहे थे। मुजिन कोल्डली जवाब देता है, अगर तुमने मुझे एक और थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो उठकर बैठता है और मनी मन सोचता है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने में बेहोश हो गया, मैं तो 1000 से बहुत दूर हूँ, अभी मुझे बहुत रास्ता तय करना है। लेकिन तभी मासो को उसके सामने खाना रखते हुए कहता है, देर हो गई है लेकिन आपको खाना खा लेना चाहिए। मुजिन प्लेट देखकर पूछता है, क्या ये पोर्क है? मासुक मुस्कुराते हुए कहता है, कल आपने ही तो कहा था ना कि मीट खाना है, प्लीज एंजॉय करिए। मुजिन चॉपस्टिक से एक पोर्क स्लाइस उठाते हुए कहता है, कल से बीफ ले आना। मासुक हैरान होकर कहता है, बीफ? जिस पर मुजिन बोलता है, हाँ, बीफ बल्क के लिए बेस्ट होता है। अगर पैसे चाहिए हो तो बैंगो सेक्ट से लिए हुए उधार का यूज कर लो, मैं बाद में और ले आऊंगा। तो चीफ स्टुअर्ड डू को खर्चों को लेकर चिंता करने से मना कर दो। जब तक मैं डोबो से नहीं लड़ता मैं हर मील में मीट खाऊंगा। जिस पर मासुक सीरियस होकर पूछता है, वैसे आपने ये मार्शल आर्ट कब सीखी? मुजिन कैजुअली बोलता है, क्या? वेल, मैं भी हैरान हो जाऊंगा अगर एक लूजर जैसा मैं अचानक से मार्शल आर्ट सीखने की बातें करने लगे। इस पर मासुक कहता है, बस क्यूरियोसिटी है, आपको पहले मार्शल आर्ट्स का कुछ भी पता नहीं था और फिर अचानक आपने बैंगो सेक्ट को एक चॉपस्टिक से हरा दिया और अब ये फ्रीकी सोर्ड आर्ट सीख रहे हो। इस पर मुजिन कहता है, वेल, मैंने बच्चों को ऑलरेडी बता दिया है तो तुम्हें भी बता दूं, मैं फ्लेम हुआ क्लैन का एल्डेस्ट सन हुआ मुजिन नहीं बल्कि मैं हूँ डिवाइन डीमन। लेकिन तभी मासुक तुरंत बीच में बोल पड़ता है, मुझे आपकी फैंटेसी स्टोरी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं बस इस बात से वरीड हूँ कि कहीं आप फिर से अपनी यादें खो ना दो, अलग तरह से बिहेव करने लगे और एक दिन गायब हो जाओ। आप फ्लेम हुआ क्लैन को छोड़ने वाले तो नहीं हो ना? इस पर मुजिन सीरियसली कहता है, मैं कभी इस क्लैन को नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये सिचुआन का सबसे महान मार्शल क्लैन नहीं बन जाता तब तक मैं यही रहूंगा, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मासुक हैरानी से कहता है, सिचुआन का सबसे महान मार्शल क्लैन? जिस पर मुजिन कॉन्फिडेंटली कहता है, हाँ, द ग्रेटेस्ट मार्शल क्लैन इन ऑल ऑफ सिचुआन। मासुक कुछ बोलने ही वाला होता है कि मुजिन उसे फ्लिक करते हुए बोलता है, अगर बात खत्म हो गई हो तो अब जा सकते हो। मासुक ओके बोल के जल्दी से निकल जाता है और फिर मुजिन अकेले बैठे सोचता है, द ग्रेटेस्ट मार्शल क्लैन इन सिचुआन, ये तुम्हें सेटिस्फाई करेगा ना मुजिन? और तभी सीन शिफ्ट होता है एल्डर्स चैम्बर में, जहां एल्डर जो स्टुअर्ट डू से कहते हैं 10 दिन बाद डोबो और फ्लेम हुआ क्लैन के बारिश के बीच डुअल शुरू होगा। इस पर स्टुअर्ट डू बोलते हैं, चियोंग डोबो, वो पक्का ही हुआ क्लैन के बारिश को मारने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ आकर फ्लेम एम्परर का खजाना लूट लेगा। एल्डर जो सोच में पड़कर कहते हैं, क्यों ना हम पहले ही भाग जाएं। जिस पर स्टुअर्ट डू हैरान होकर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर एल्डर जो कहते हैं, सोचो, हम बाकी के 2 बच्चों को भी मरने तो नहीं दे सकते। हम देखते हैं कि मुजिन अपनी सोर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। थक कर हाँफते हुए मनी मन कहता है, रोज सोर्ड ट्रेनिंग करने के बाद मेरे आर्म मसल फिर से थोड़ा डिफाइन होने लगे हैं। अब मुश्किल से मैं इतना तैयार हो चुका हूँ कि एक 70 केजी सोर्ड को एक हाथ से उठा पाऊँ।
लेकिन मेरी टेक्निक अभी भी अनस्टेबल है और डुएल के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त ही बचा है। तभी उसके सिबलिंग्स आते हैं और पूछते हैं, मुजिन तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो? उन्हें देख मुजिन कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये डेंजरस है, जाओ कहीं और खेलो। डोजिन थोड़ा हेजिटेंट होते हुए बोलता है, वो बस हम वरीड हैं, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तुम अपने आप को बहुत पुश कर रहे हो। क्या ये सब हमारी बातों की वजह से कर रहे हो? तभी सोयोन बोलती है, मैं बस गुस्से में थी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुजिन उनकी तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है, ये दोनों मुझे उन लोगों की याद दिलाते हैं, और फिर उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, सब ठीक है, तुम दोनों टेंशन मत लो। और तभी डोजिन एक्साइटेड होकर मुजिन की स्वॉर्ड स्टैंस को मिमिक करते हुए कहता है, वैसे भाई आपका पोस्चर तो कमाल का था, ऐसे कर रहे थे ना आप, बिल्कुल जियांगो के मार्शल आर्टिस्ट जैसे लग रहे थे। इस पर सोयोन तुरंत बोलती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने अपने आर्म्स को थोड़ा और सीधा रखे हुए थे। मुजिन मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है, क्या ये मुझे कॉपी कर रहे हैं? क्यूट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मास्टर के साथ ट्रेन करता था। और फिर अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए सोचता है, हाँ, पियरलेस 9 स्वॉर्ड्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रीदिंग टेक्निक। मैं मास्टर की सिखाई बात भूल गया था। और इतना सोचकर उनसे कहता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नो मैटर व्हाट, मैं ही जीतूंगा। अब तुम दोनों अपने रूम में जाओ। और इतना कहकर वो दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है, फिर डोर बंद करके दोबारा ट्रेनिंग में लग जाता है। इस पर दोनों सिबलिंग्स मुस्कुराते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और अंदर मुजिन स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए मनी मन सोचता है, स्विंग करते वक्त एक्सेल जितना लंबा हो सके, कंट्रोल रखो, जल्दी मत करो, वापस आते वक्त इनहेल, धीरे और छोटा। पियरलेस 9 स्वॉर्ड्स का 5th फॉर्म आर्मी स्लेयर एक ही बार में सारी इंटरनल एनर्जी एग्जॉस्ट कर देता है। मूवमेंट आर्ट्स एक ऐसी की आर्ट होती है जिसमें एनर्जी को सर्कुलेट मेडिटेशन से नहीं बल्कि बॉडी के मूवमेंट से बिल्ड किया जाता है। दूसरे की आर्ट्स के कंपैरिजन में इसे लो रैंक माना जाता है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। और फिर रूम से बाहर आकर एक स्टोन मोन्यूमेंट के सामने अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए मनी मन कहता है, मूवमेंट आर्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्टेबल ब्रीदिंग टेक्निक। और फिर एक ही स्लैश में मोन्यूमेंट के 2 टुकड़े कर देता है। और फिर मनी मन कहता है, पहले जहां स्वॉर्ड स्विंग करना भी मुश्किल लगता था, अब स्वॉर्ड के फ्लो के साथ सांस लेना बॉडी को स्टेबलाइज करता है। इसी तरह की बार बार ट्रेनिंग से मेरा डांटियन जो सालों से बिखर गया था धीरे धीरे दोबारा एकजुट होने लगा है। और तभी शिन शिफ्ट होता है मासोक पर जो मुजिन के लिए खाना पैक कर रहा होता है। तभी एल्डर जो पीछे से कहते हैं, क्या यंग मास्टर हुआ अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? मासोक पीछे मुड़कर कहता है, हाँ, अब वो बिल्कुल अलग इंसान बन गए हैं। पहले हर थोड़ी देर में गिर जाते थे लेकिन अब नहीं गिरते। मुझे लगता है कि वुडेंग पर्सन ने जो ट्रीटमेंट दिया था वो सच में इफेक्टिव रहा होगा। ये सुनकर एल्डर अपना सर पकड़ते हुए सोचते हैं, वुडेंग फिजिशियन का ट्रीटमेंट भी एक ही सेशन में इतना इम्प्रूव नहीं कर सकता। और ये सोचकर वो मासोक से कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। लेकिन बात कंप्लीट करने से पहले ही मासोक यस सर बोलते हुए मुजिन के पास खाना लेकर दौड़ पड़ता है। पर एल्डर जो क्लियरली वरीड दिखते हैं। और फिर मासोक खाना लेकर मुजिन के रूम के बाहर आ जाता है और दरवाजे को खोल मुस्कुराते हुए कहता है, यंग मास्टर डिनर रेडी है। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर सब कुछ तबाह हो चुका होता है। तभी मुजिन कहता है, ये जगह बहुत छोटी है, जिस पर वो शॉक में कहता है, सॉरी। मुजिन ट्रेनिंग से एग्जॉस्ट अपने सर को ऊपर उठाता है और आंखें बंद कर कहता है, ये जगह मेरी ट्रेनिंग करने के लिए बहुत छोटी है, बस यही कहा मैंने। और फिर एक्साइटेडली कहता है, अब से मैं ट्रेनिंग हॉल यूज करूंगा। और तभी शिन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग हॉल में जहां क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट गुस्से भरी नजरों से मुजिन का स्वागत करते हैं। मुजिन उन्हें देखकर कहता है, यहाँ तो पहले ही लोग हैं। तभी मासोक हेजिटेट करते हुए उनसे बोलता है, मिस्टर्स, यंग मास्टर को ग्रेट ट्रेनिंग हॉल यूज करना है। और तभी मुजिन अपनी बड़ी तलवार को जमीन पर रखते हुए कहता है, सुना तुमने, मुझे ट्रेनिंग हॉल चाहिए, मैं अकेले ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, दूसरा हॉल वहाँ है तो तुम लोग उसे यूज कर सकते हो। यह सुनकर मार्शल आर्टिस्ट गुस्से से दांत भींचते हुए मनी मन सोचते हैं, ये वॉकिंग डेड आदमी क्या बकवास कर रहा है, सिर्फ तलवार होने से कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाता, इसने तो अपनी तलवार से कभी खून तक नहीं बहाया होगा। इन बेचारों को क्या ही पता, इस मामले में तो ये इनका पप्पा है। और फिर उनके एक्सप्रेशन को देख मुजिन हंसता है और बोलता है, ओह माय गुडनेस, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही चैलेंजिंग है। इस पर एक मार्शल आर्टिस्ट गुस्से से कहता है, चाहे आप यंग मास्टर हो लेकिन
पर तभी उनका लीडर उसे रोकते हुए कहता है, छोड़ो, यंग मास्टर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और ये है फ्लेम हुआ क्लैन के रेन स्वॉर्ड स्क्वाड लीडर चियोल्बो इन। वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते चियोल्बो अपने सबऑर्डिनेट से कहते हैं, लगता है इन्होंने फिर से अपने दिमाग को खो दिया है। तभी मुजिन उन्हें रोकते हुए कहता है, ए स्लोपोक, वहीं रुक जाओ। ये सुनकर स्क्वाड लीडर गुस्से से भर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। मुजिन अपनी पुरानी एरोगेंट स्टाइल में कहता है, अगर तुम्हें शिकायत है तो सामने बोलो, पीछे बातें करना बहुत ही कावर्डली चीज होती है। जिस पर स्क्वाड लीडर कहते हैं, सो व्हाट। मुजिन अपनी बड़ी तलवार उठाता है और बोलता है, सोच क्या रहे हो, हम सोर्ट्समैन हैं। और अपनी सोर्ड को उसके फेस पर पॉइंट करते हुए कहता है, चलो फाइट करते हैं। स्क्वाड लीडर मॉक करते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर हुआ, चाहे दुनिया खत्म हो जाए पर कोई भी अपनी तलवार अनसित नहीं करेगा उस इंसान के खिलाफ जो एक दिन पेट्रियार्क बनेगा। जिस पर मुजिन कहता है, लोग सही कहते हैं, कुत्ता जो काटता है वो भौंकता नहीं है, और जो भौंकता है वो काटता नहीं है। अगर तुम्हें सामना करना ही नहीं था तो शुरू से ही तुम्हें भौंकना नहीं चाहिए था, किसी डरपोक कुत्ते की तरह जिंदगी जीना चाहिए था। उसकी ऐसी बातें सुनकर स्क्वाड लीडर गुस्से में कांपते हुए अपनी सोर्ड अनसित करते हैं और मुजिन की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, तो फिर रिग्रेट मत करना। मुजिन भी फाइटिंग स्टांस लेते हुए एक्साइटेडली कहता है, वेल, मैं जिंदगी में चीजों पर रिग्रेट करने वाला पर्सन नहीं हूँ। और तभी स्क्वाड लीडर एक हॉरिजॉन्टल स्लैश लगाते हैं, लेकिन उसी पल हम देखते हैं कि मुजिन ने अपनी बड़ी सोर्ड को जमीन में गाड़ दिया होता है और एक पावरफुल जंप लगाकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख स्क्वाड लीडर के बाकी मेंबर शॉक में सोचने लगते हैं, तलवार के बिना डुएल, और ये किस तरह की मूव थी। तभी स्क्वाड लीडर एक के बाद एक अटैक करते हैं, लेकिन मुजिन उन सबको हवा में जंप करते हुए डॉज कर रहा होता है, जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। गुस्से में स्क्वाड लीडर चिल्ला उठते हैं, मेरे अटैक से बचना बंद करो और तलवार से लड़ो जैसे एक आदमी लड़ता है। जो सुन मुजिन कामली रेस्पॉन्ड करता है, राइट। और फिर वो अपनी सोर्ड के पास पहुंचता है। उसे अपनी सोर्ड के पास आता देख स्क्वाड लीडर अपनी ब्लेड को राउंड एंड राउंड घुमाते हुए फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं, 25 साल हो गए मुझे फ्लेम हुआ क्लैन में, लेकिन इस क्लैन की ये हालत होने की वजह तुम हो, और अब तुम्हें अचानक मार्शल आर्ट सीखना याद आया है। वो गुस्से से चार्ज करते हुए कहते हैं, अपनी औकात में रहो। और तब मुजिन कामली अपनी सोर्ड को उठाता है और पीएलएस 9 सोर्ड सेकेंड फॉर्म वेपन डिस्ट्रक्शन का यूज करता है और एक ही स्विंग में स्क्वाड लीडर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। शॉक में स्क्वाड लीडर सोचते हैं, क्या उसके एक ही स्विंग ने मेरी इंटरनल एनर्जी को हिला दिया। और फिर मुजिन एक पावरफुल फिस्ट मारते हुए बोलता है, जो तुमने कहा सही था। उसके मुक्के से स्क्वाड लीडर के मुंह से खून निकल पड़ता है। मुजिन कामली कंटिन्यू करता है, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। स्क्वाड लीडर नीचे गिरते हुए सोचते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसकी आंखें पहले से बिल्कुल अलग हैं। वो पूरी तरह डिटर्मिनेशन से भरी हुई है। ये तो एक असली मार्शल आर्टिस्ट की आंखें हैं। और वो जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। ये देख मासोक और सोल्जर शॉक में मनी मन कहते हैं, यंग मास्टर मुजिन जीत गए। और फिर अगले ही पल सब अपने स्क्वाड लीडर के पास चिल्लाते हुए दौड़ पड़ते हैं, सर आप ठीक तो है सर। तभी मुजिन पीछे मुड़कर एक बैडएस बैक लुक देता है और कहता है, अब कोई शिकायत तो नहीं है, राइट। इस पर एक मेंबर गुस्से में बोल पड़ता है, ये तो कावर्डली था। मुजिन कंफ्यूज होकर पूछता है, व्हाट। वही मेंबर चिल्लाकर कहता है, स्क्वाड लीडर तो आपको चोट भी नहीं पहुंचा सकते, पर आपने तो उन्हें। लेकिन स्क्वाड लीडर उसे रोकते हुए कहते हैं, चुप रहो। फिर वो घुटनों पे आते हुए बोलते हैं, मैं हार गया। उनके मुंह से खून टपक रहा होता है। फिर वो सर झुकाकर कहते हैं, मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा। जिस पर मुजिन कामली बोलता है, तो फिर ठीक है, अब जाओ। स्क्वाड लीडर यस सर कहते हुए अपने सोल्जर्स को बोलता है, चलो सब दूसरे ट्रेनिंग हॉल में चलते हैं। मुजिन उन्हें जाते देख मासूक से कहता है, तुम भी जाओ। और फिर बाहर दूसरे ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाते हुए वही मेंबर गुस्से में बोलता है, मुझे पता है कि वो यंग मास्टर है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? आप उन पर इतना इजी क्यों गए? स्क्वाड लीडर कहते हैं, किसने कहा कि मैं उन पर इजी गया? मेरा प्लान था उनको अधमरा कर छोड़ देने का। जो सुन वो मेंबर शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट, क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं? स्क्वाड लीडर कामली रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वो मेंबर चुप होते हुए कहता है, वेल नहीं। तभी स्क्वाड लीडर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर लगता है कि हमारे यंग मास्टर बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। मासोक जो उनके साथ ही चल रहा होता है सोचता है, क्या ये सब कब हुआ? और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, वेल ये तो अच्छी बात है कि वो चेंज हो गए हैं, है ना?
शायद। और तभी सीन शिफ्ट होता है एल्डर्स पर, जहाँ स्टुअर्ट डू एंसेस्ट्रल टैबलेट के सामने कैंडल जलाते हुए एल्डर जो से बोलते हैं, चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप के खिलाफ एक डुएल। एल्डर जो, क्या तुम्हें याद है कि हम इस क्लैन में कितने अरसे से हैं? एल्डर जो थोड़ा सोचकर बोलते हैं, लगभग 37 साल से। जिस पर स्टुअर्ट डू कहते हैं, काफी अरसा हो गया। फ्लेम एम्परर जमाने में वाकई कमाल के थे। वह बिल्कुल खाली हाथ आए और फिर ऐसे मार्शल आर्ट्स दिखाए कि खुद एरोगेंट टैंग क्लैन भी उनके सामने झुक गए। हम दोनों उनकी रेडियंस से प्रभावित हो गए और हमेशा के लिए उनके वफादार बनने की कसम खाई। इस पर एल्डर जो आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब हम उसी वफादारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर स्टुअर्ट डू जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम तो बस ब्लड लाइन की प्रॉब्लम को किसी तरह रिजॉल्व कर रहे हैं। और तभी एल्डर जो उनकी तरफ आते हुए बोलते हैं, मुझे अच्छे से पता है, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, चाहे तुम मुझे मनाना क्यों ना चाहो। 17 साल हो गए, इतने टाइम से हम यंग मास्टर हुआ के मेंटल मैडनेस को देख रहे हैं और इन 17 सालों में फ्लेम हुआ क्लैन भी उनके साथ गिरता गया। अगर हम फ्लेम एम्परर को आफ्टर लाइफ में देखेंगे, मुझे यकीन है वो हमें दोष नहीं देंगे। खैर, क्या तुम तैयार हो? स्टुअर्ट डू सीधे तरीके से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बस हमें थोड़ा पैसा चाहिए ताकि कहीं और सेटल कर सके, और कुछ मार्शल आर्टिस्ट और 4 परमिट्स, बस इतना। और फिर एल्डर जो को डायरेक्ट करते हुए बोलते हैं, तुम पहले जाओ। जिस पर एल्डर जो पूछते हैं, और तुम? स्टुअर्ट डू जवाब देते हैं, वो अभी भी फ्लेम एम्परर की ब्लड लाइन है, किसी को तो उनके शरीर को रिकवर करनी होगी। और चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप ने डुएल के लिए कोंगडोंग सेक्ट के मार्शल मास्टर को विटनेस के रूप में बुलाया है। जिस पर एल्डर जो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, एक विटनेस? कैसा लुटेरा है ये? स्टुअर्ट डू उनकी बात बीच में कट करते हुए कहते हैं, यही उनकी सीरियसनेस को दिखाती है। ये लोग इतने सीरियस हैं कि इस जगह का कोई नामो निशान तक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम पहले वादे की हुई जगह पर जाओ और मेरा इंतजार करो। दोनों यंग सिविलिंग्स इस सब से बहुत शौक होंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, डुअल डे पर। मुजिन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो मासोक से कहता है, आजकल मीट थोड़ा टफ लग रहा है। ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या ये सच में है? मासोक कैजुअली जवाब देता है, नहीं, गाय के सस्ते पार्ट्स हमेशा टफ होते हैं। जो सुन, मुजिन उसके सर पर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे उसके सर पर आलू जैसा बन जाता है और पूछता है, क्या हम ऑलरेडी पैसा खत्म कर चुके हैं? मासोक थोड़ा परेशान कहता है, पता नहीं, ओवरसीर हमें बहुत कम पैसा देते हैं। जिस पर मुजिन हैरान बोलता है, क्या तुम इन सब से गुस्सा हो? इस पर मासोक कामली बोलता है, मैं इतनी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होता। जो सुन मुजिन चिकी टोन में कहता है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों बोला जिसके लिए मैं तुम्हें पीटने वाला था? और फिर अपनी चॉपस्टिक को साइड में रख चेयर से उठते हुए अपनी ड्रेस को फ्लॉन्ट करते हुए पूछता है, वैसे आज मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है? मासोक अनइंटरेस्टेड कहता है, पता नहीं, लगता है जब आप पूरे बैंडेजेस में कवर थे तब ज्यादा अच्छा लग रहे थे। जो सुन, मुजिन उसको एक और मुक्का मारकर एक और आलू बनाते हुए बोलता है, चलो चलते हैं। मासोक आंखों में थोड़ी आंसू के साथ कहता है, ठीक है। और फिर दोनों चल पड़ते हैं कि तभी स्टुअर्ट डू आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या आप जा रहे हो? जिस पर मुजिन थोड़ा प्रोवोकेटिव टोन में बोलता है, आप ये बकवास सजेस्ट करने तो नहीं आए हो ना कि मैं भाग जाऊं? स्टुअर्ट डू साफ तौर पर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सुन मुजिन मुस्कुराते हुए कहता है, पता था, तो फिर मेरा इंतजार करना, मैं उन चोरों को पीट कर आता हूँ। जिस पर स्टुअर्ट डू कहते हैं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। मुजिन कुछ देर चुप रहता है और आंखें बंद कर मनी मन सोचता है, ये ओल्ड मैन बहुत ही चिंता करते हैं। वैसे भी मैं ओपोनेंट को मार डालूंगा। ओल्ड पीपल बस ज्यादा ही घबराते हैं। और इसी रिजॉल्व के साथ गेट खुल जाता है। मुजिन कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, तो फिर चलो। बियोंग पवेलियन लोगों से खचाखच भरा होता है। सबकी नजर उस डुएल पर होती है जिसका शोर पूरे शहर में है। एक पवेलियन का स्टाफ लेजर हाथ में पकड़कर अनाउंस करता है, चियोंगबा मर्चेंट ग्रुप और फ्लेम हुआ क्लैन के बीच डुएल होने जा रहा है। जो लोग बेट लगाना चाहते हैं जल्दी करें और अपनी वेजर्स प्लेस करें। उसी पवेलियन का एक सीनियर स्टाफ पूछता है, ऑड्स क्या है? वो पर्सन लेजर देखते हुए कहता है, सबसे ज्यादा तो शायद 1:4 के आसपास। सीनियर थोड़ा कैजुअली लेकिन अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्ड करता है, लगता है फेयर है, पे आउट भी सेट है। पवेलियन का एक बेट रनर 2 कस्टमर से कहता है, अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं तो मर्चेंट ग्रुप के बजाय मार्शल क्लैन पर बेट लगाना इतना बुरा आइडिया नहीं होगा। जो सुन एक कस्टमर बोलता है, तो मैं 2 सिल्वर नियांग फ्लेम हुआ क्लैन पर लगाता हूँ। लेकिन तभी भीड़ में एक एक्साइटेड आवाज गूंज उठती है, ओह देखो, फ्लेम हुआ क्लैन के यंग मास्टर आ गए। सबकी नजर तुरंत उस डायरेक्शन की तरफ चली जाती है।
मुजिन एकदम स्वैग में एंट्री करता है, एक स्वीट कैंडी खाते हुए, जैसे डुअल उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। धीरे धीरे चलते हुए, प्योर कॉन्फिडेंस और चिल वाइब्स के साथ। उसी मोमेंट जिसने अभी अभी बेट लगाई होती है, वो घबरा कर बेट रनर से कहता है, क्या मैं अपनी 2 नियांग बेट कैंसिल कर सकता हूँ? मुजिन कैंडी खाते हुए कैजुअली स्टुअर्ट डू से बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, मैं लेट नहीं होऊंगा। जिस पर स्टुअर्ट डू कहते हैं, पर फिर भी डुअल से पहले इतना खाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? और तभी डोबो की मदर आगे बढ़ते हुए मुजिन से कहती है, काफी वक्त हो गया है, नहीं? हमारे रिश्ते के नाते मैं एक और बार पूछूंगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये डुअल जरूरी है? जो सुन क्राउड में हल्की सी फुसफुसाहट मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। क्या फ्लेम हुआ क्लैन ने खुद डुएल की डिमांड की? उनके पास तो प्रॉपर टैलेंट भी नहीं है, फिर भी ऐसी बेवकूफ़ी की? सुना है उनका यंग मास्टर पागल है। लगता है अफवाहें सच थी। साफ था, डोबो की माँ की बातों ने पब्लिक का परसेप्शन फ्लेम हुआ क्लैन के खिलाफ कर दिया था। ये सब सुनकर मुजिन मनी मन सोचता है, जैसे हमने खुद डुएल मांगा हो। लगता है इनका हिसाब चुकाना पड़ेगा। और फिर वो एक डेविलियस ग्रीन के साथ डोबो की माँ से कहता है, हम चियोंगबा मर्चेंट ग्रुप को फ्लेम हुआ क्लैन के सीक्रेट मैनुअल हाथ लगने नहीं दे सकते, इसलिए हमें लड़ना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता? एक पल के लिए भीड़ में सन्नाटा छा जाता है, फिर लोग शॉक में रिएक्ट करते हैं। क्या मर्चेंट ग्रुप ने एक मार्शल क्लैन की सीक्रेट आर्ट चुराने की कोशिश की? चियोंगबा जैसी मशहूर हाउस भी ऐसा कर सकती है? समझ नहीं आ रहा यहाँ असल में हो क्या रहा है। और इस तरह सिर्फ कुछ लफ्जों में मुजिन ने पूरे क्राउड का परसेप्शन पलट दिया। मुजिन की तेज जवाब सुनकर डोबो की माँ कहती है, पता नहीं तुम कितनी देर तक अपना कंपोजर बनाए रख पाओगे। और तभी सेरेमोनियल आग जलाई जाती है और बियोंग पवेलियन अनाउंस करती है, सब लोग ध्यान दे, आज के डुएल के गवाह हैं कोंगडोंग सेक्ट के मिस्टर हान, और ये हैं कोंगडोंग सेक्ट के हान यी गैंग। अनाउंसमेंट आगे कहती है, चियोंगवा मर्चेंट ग्रुप का अगला सक्सेसर चियोंग डोबो और फ्लेम हुआ क्लैन का यंग मास्टर हुआ मुजिन, कोंगडोंग सेक्ट के नाम पर ईमानदारी से लड़ो। ये सुनकर क्राउड एक्साइटेड होकर चीयर करती है। और तभी डोबो ओवर कॉन्फिडेंटली मुजिन से कहता है, तो लगता है तुमने वो आइटम पा ही लिया जो हमने अपने मर्चेंट ग्रुप से भेजा था। ये सुनकर मुजिन हैरानी से पूछता है, आइटम? डोबो स्मक करते हुए बोलता है, वो जो आउटफिट तुम अभी पहने हुए हो, फ्लेम हुआ क्लैन का मार्शल यूनिफॉर्म, मैंने खुद भेजा है, एक ट्रिब्यूट के तौर पर, ग्रेट हुआ मुजिन की वापसी के लिए। ये सुनकर मुजिन अपनी हेवी सोर्ड निकालते हुए कहता है, ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है, जब ये डुएल खत्म हो जाएगा तो बाकी बचा हुआ सामान भी लौटाना पड़ेगा। मुजिन की हेवी तलवार को देख पब्लिक बोलती है, फ्लेम हुआ क्लैन तलवार लेकर आया? क्या इतनी भारी तलवार से सोर्ट्समैनशिप पॉसिबल होगा? और फ्लेम एम्परर तो बेयर नकल मार्शल आर्ट्स के लिए फेमस था ना। और वहीं दूसरी तरफ दूर से देख रहे स्टुअर्ट डू मासोक से पूछते हैं, मासोक, यंग मास्टर ने कुछ अजीब बोला क्या? जिस पर मासोक रेस्पेक्टफुली बोलता है, माफ कीजिएगा, जब मैंने सुबह उनसे कहा था कि डुएल छोड़कर भाग जाएं, तो वो काफी गुस्से में आ गए थे। जिस पर स्टुअर्ट डू कहते हैं, तुमने उनसे भागने को बोला था? इस पर मासुक थोड़ा फायर्ड अप होकर कहता है, अरे मैंने मजाक में बोला था, मैं खुद पूरी तरह से मानता हूँ कि हमारे यंग मास्टर ही जीतेंगे। और फिर बकबक करना शुरू कर देता है, जैसे शायद भागना बेहतर होता। नहीं, शायद अब सच में कुछ अलग हो गया है क्योंकि यंग मास्टर बदल गए हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी तब्दीली ऐसी अचानक हो सकती है? उसका ये बकबक सुनकर स्टुअर्ट डू मनी मन सोचते हैं, क्या यंग मास्टर की मैडनेस इस पर भी चढ़ गई है? और तभी बियोंग पवेलियन का एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या दोनों पार्टी रेडी हैं? अगर रेडी हो तो डुएल शुरू करो। और इतना कहकर वो एक घंटे को बजाता है, जो डुएल स्टार्ट करने का ऑफिशियल साइन होता है। डुएल स्टार्ट होते ही मुजिन तेज रफ्तार से डोबो पर चार्ज करता है और अपनी लंबी और भारी तलवार से अटैक करता है। ये देखकर एक पल के लिए डोबो भी शॉक हो जाता है, लेकिन तुरंत साइड हटकर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर मुजिन डोबो पर एक के बाद एक तेज अटैक लॉन्च करता है। ये देख पब्लिक और मुजिन की पार्टी सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब सोचते हैं कि वो कितना तेज है। और फिर पब्लिक का एक वाइल्ड रिएक्शन आता है। कहते थे कि यंग मास्टर हुआ को मैडनेस ने बहुत इम्पैक्ट किया है और उसने मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा है, तो फिर ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये सब देख डोबो दांत पीसता है और फिर मुजिन पर अटैक करने को दौड़ते हुए बोलता है, फिर भी इस लेवल की स्किल तो एक छोटे से पपी की जैसी है। फिर दोनों की तलवारें टकराती है, दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। फाइट को देख लगता है जैसे मुजिन थोड़ी तकलीफ में हो और डोबो एडवांटेज में। पब्लिक इस एक्साइटिंग डुएल को देख जोश से भर जाती है
और वहीं दूसरी तरफ डोबो की मदर फाइट दूर से देखते हुए मनी मन कहती है, यह हैरान करने वाला है। वो हुआ मुजिन बंदा इतनी देर तक टिक गया जितना मैंने सोचा भी नहीं था। पर फिर भी अब तक जो मार्शल आर्ट्स डोबो ने सीखा है उनके सामने उसकी स्किल्स एकदम बेकार है। और तभी डोबो मुजिन के अटैक्स को आसानी से डॉज करते हुए हुआ मुजिन पर जंप लगाता है और बड़ी ही स्पीड से मुजिन पर गिरते हुए एक हेवी सोर्ड ब्लो चार्ज करता है, जिसे मुजिन टाइम पर पीछे हटकर डॉज कर लेता है। और ये देख डोबो मनी मन कहता है, हुआ मुजिन, इस बार मैं तुम्हें बेहाल कर दूंगा। एक आदमी की स्ट्रांग विल तोड़ना ये मेरा स्टाइल है। और इतना सोचकर वो एक फेटल स्ट्राइक करता है जिसे नीचे की तरफ झुककर मुजिन डॉज कर लेता है। ये देख स्टुअर्ट डू अपनी चिंता छुपाते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था कि यंग मास्टर हुआ तुरंत हार जाएंगे, लेकिन वो काफी अच्छे से टिके हुए हैं। इस पर मासोक कहता है, हाँ मुझे पूरा तो पता नहीं, लेकिन शायद उन्होंने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। जिस पर स्टुअर्ट डू पूछते हैं, तुम ऐसे अचानक क्या कह रहे हो? मासोक कहता है, मैंने चुपके से उन्हें अकेले प्रैक्टिस करते हुए देखा है। शायद कुछ बहुत बड़ा और ज्यादा पावरफुल सामने आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुजिन मनी मन कहता है, देखा जाए तो मेरी करेंट स्किल्स उसके बराबर लग रही है। क्या इतना छोटा सा टाइम काफी नहीं था? चलो कोई बात नहीं। पास्ट में चाहे मेरा ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग था, आखिर में मैंने हमेशा उन्हें मार ही दिया। और फिर दोनों मनी मन एक दूसरे को मारने के इरादे से बोलते हैं, ये कमीना, मैं इसे हर हाल में मार के ही रहूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक तय की हुई सिक्योर्डेड जगह पर। एल्डर जो स्टुअर्ट डू की बताई हुई जगह का लोकेशन मैच करते हुए कहते हैं, जहाँ एक सैबी हट है वहाँ से ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलो, और जब हॉथॉर्न का पेड़ दिखे तो साइड की तरफ मुड़ जाओ, फिर 3 किलोमीटर और। वो जगह देखकर एल्डर आह भरते हुए बोलते हैं, किसी तरह मैं आखिरकार आ ही गया। हम देखते हैं कि एल्डर एक कैरिज के साथ आए होते हैं जिसमें मुजिन के सिबलिंग सोए होते हैं, और वो खुद से बोलते हैं, लकीली दोनों सो गए थे तो उनको साथ ले आना आसान रहा। और फिर पिछली रात को याद करते हैं जब वो सीक्रेटली फ्लेम हुआ क्लैन से मुजिन के सिबलिंग्स को कैरिज में रखकर ले जा रहे थे। तभी वो स्टुअर्ट डू से पूछते हैं, लेकिन क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आ रहे हो? जिस पर स्टुअर्ट डू कहते हैं, वो अभी भी उस आदमी का ब्लड लाइन है, किसी को कम से कम उनकी लाश तो कलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं खुद यंग मास्टर हुआ की अंतिम यात्रा की निगरानी करूंगा। इस पर एल्डर जो कहते हैं, तो फिर हम आगे निकल जाएंगे, वादे वाली जगह पर मिलते हैं। और फिर साय करते हुए बोलता है, मुझे पक्का तो नहीं पता कि ये सही काम है या नहीं। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होती है और स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां डोवो वर्सेस मुजिन चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे पर डेडली अटैक्स बरसा रहे होते हैं। स्ट्राइक्स एक्सचेंज के दौरान मुजिन मनी मन कहता है, चियोंग डोबो अपनी उम्र के हिसाब से बुरा नहीं है, लेकिन आखिर में वो अभी भी एक रुकी के लेवल का ही है। सारी पब्लिक डुएल देख हैरान कहती है, तो दोनों इतने इवनली मैच्ड क्यों लग रहे हैं? नहीं, यंग मास्टर हुआ का तो अपर हैंड लग रहा है। मैंने सुना था कि चियोंगबा मर्चेंट गिल्ड का दूसरा बेटा कोंगडोंग सेक्ट का आउटर डिसाइपल है, लेकिन देखकर तो ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। और तभी डोवो का अटैक मुजिन पर लगने वाला होता है, जो देख मासो घबराते हुए चिल्लाता है, यंग मास्टर हुआ, कृपया बचिए। लेकिन तभी मुजिन अपनी पीयरलेस 9 सोर्ड्स फर्स्ट फॉर्म प्रिमिटिव स्टेप यूज करके डोवो के अटैक को काउंटर करता है, जो देख पब्लिक शॉक्ड होकर कमेंट करती है, उसने अटैक को ब्लॉक कर लिया। और वहीं मुजिन के अटैक को रोकने के लिए डोबो स्ट्रगल कर रहा होता है, पर अगले ही पल उस फोर्स के इम्पैक्ट से पीछे फेंक दिया जाता है। इसलिए डोबो दांत पीसते हुए कहता है, ये बास्टर्ड। फिर वो अपनी इनर एनर्जी गैदर करने लगता है एक फाइनल फेटल स्ट्राइक के लिए, जिसे देख स्टुअर्ट डू मनी मन कहते हैं, यंग मास्टर चियोंग अपनी सारी इनर एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं, ये जरूर उसका फाइनल स्ट्राइक होगा। लेकिन उसके इनर एनर्जी को पूरी तरह गैदर करने से पहले ही मुजिन तेजी से अटैक करने आगे बढ़ता है और बोलता है, ये बहुत ही स्लो है, तुम्हारी इनर एनर्जी इकट्ठा करने की स्पीड भी धीरे है। डोबो ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो अभी एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर होता है। तभी मुजिन अपनी पीयरलेस 9 सोर्ड्स सेकेंड फॉर्म वेपन डिस्ट्रक्शन यूज करके डोबो पर अटैक करता है, जिसे देख डोबो सोचता है, मैं उसके अटैक के अगेंस्ट इतना हेल्पलेस हूँ? मैं इस एनर्जी कोडलेस कमीने के आगे हार रहा हूँ। मुजिन का अटैक इतना जबरदस्त होता है कि डोबो की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो स्लैश उसको लग जाती है। अभी डोबो इस अटैक से जूझ ही रहा होता है कि मुजिन एक पावरफुल किक उसके एब्डोमेन पर मारता है। किक इतना तेज होता है कि वो उड़ता हुआ पीछे की ओर गिर जाता है, और तभी पता चलता है कि मुजिन के इस डेडली अटैक से डोबो का राइट आर्म कट गया होता है।
अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर डोबो की मदर चीख पड़ती है। स्टुअर्ट डू, मासोक और मौजूद पब्लिक बड़ी हैरानी से इस आउटकम को देखते हुए बोलते हैं, मास्टर हुआ जीत गए। और तभी मुजिन डोबो की कटी हुई बाजू को उठाकर डोबो की मदर को दिखाते हुए कहता है, मैं इस बाजू को 17 साल के बदले के तौर पर ले लूंगा। ये सुनकर डोबो की माँ गिरिफ से कहती है, क्या कहा तुमने? जिस पर मुजिन कहता है, वेल, क्योंकि ये चिंगबा मर्चेंट गिल्ड है, शायद वो तुम्हारी बाजू वापस जोड़ देने का कोई तरीका निकाल लेंगे। और तभी कोंगडोंग सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव तेज रफ्तार से डोबो के पास आके उसकी जांच करता है। उसके सीने पर हाथ रख अपनी इनर एनर्जी से चेक करते हुए कहता है, उसका एनर्जी कोर भी सैटर हो गया है। फिर वो मुजिन से पूछता है, क्या तुम्हें सच में इतना आगे तक जाना जरूरी था? इस पर मुजिन कैजुअली पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर कोंगडोंग सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, स्किल्स में बिल्कुल साफ फर्क था, मैच तो काफी पहले ही खत्म हो चुका था। जो सुन मुजिन बोलता है, ओ रियली? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी काफी कुछ कहना है। और फिर एक डेडली लुक के साथ कहता है, क्या सच में जरूरी था एक 5 साल के बच्चे के सर पर 7 वुंड्स फिस्ट स्ट्राइक का यूज करना, जो मार्शल आर्ट्स तक नहीं जानता था? यह सिर्फ 17 साल पुरानी बदले की कहानी का अंत है। अब से तुम्हें फ्लेम हुआ क्लैन को प्रोवोक करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो अच्छे से तैयार हो जाओ। और इतना कहकर वो फुल स्वैग में आगे बढ़ जाता है। और अगले ही पल डोबो की माँ घुटनों पर गिर जाती है और एक्सट्रीमली पेन में रोते हुए मनी मन बोलती है, हुआ मुजिन, मैं इस मामले को कभी नहीं भूलूंगी। पब्लिक, जो इस अनएक्सपेक्टेड आउटकम से शॉक होती है, अगले ही पल मुजिन को चीयर करने लगती है। लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि वो कोंगडोंग सेक्ट के एक आउटर सेक्ट डिसाइपल को सिर्फ कुछ ही मूव में हरा देगा और एक ऐसी सोर्ड आर्ट दिखाई जो हमने कभी पहले नहीं देखी। एक नया मार्शल मास्टर का जन्म हुआ है। और जैसे ही मुजिन एरिना से उतरता है, स्टुअर्ट डू और मासुक भागते हुए उसके पास आते हैं, लेकिन मुजिन आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो वापस चलते हैं। यह सुनकर स्टुअर्ट डू हैरानी से कहते हैं, यस यंग मास्टर। और मनी मन सोचते हैं, क्या यंग मास्टर हुआ का पीठ हमेशा से इतना चौड़ा था? और तभी मुजिन स्टुअर्ट डू से कहता है, चीफ स्टुअर्ट डू, उस मामले के बारे में। स्टुअर्ट डू मनी मन घबराते हुए सोचते हैं, क्या उन्होंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि हम भागने का प्लान बना रहे थे? लेकिन उनके चिंता के अपोजिट मुजिन एक अनएक्सपेक्टेड बात कह देता है, जो गोल्ड मैंने आपके हवाले किया था, क्या आपने वो सब खर्च कर दिए? जिस पर स्टुअर्ट डू मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और फिर मुजिन थोड़ा सार्कास्टिकली बोलता है, लगता है मुझे जल्दी बैंगो सेक्ट को विजिट करना पड़ेगा, कुछ पैसों की प्रॉब्लम की वजह से। और फिर वो वही बात छेड़ देता है जिसका स्टुअर्ट डू को डर था। एक और बात, एल्डर जो और बाकी वॉरियर्स के बारे में मुझे खास फर्क नहीं पड़ता अगर वो क्लैन छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी मुझे मेरे 2 छोटे भाई बहन से अलग करने की कोशिश की तो उनको अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। यह सब कहते हुए वो एक डेडली लुक दे रहा होता है। वहीं माउंटेन्स के उस डेजिग्नेटेड प्लेस पर मुजिन के सिबलिंग्स एल्डर जो पर भड़कते हुए कहते हैं, आज भाई का डुअल डे है, आपने ऐसा क्यों किया? इस बार मैं आपको माफ नहीं करूंगा। और तब एल्डर जो उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, वेट, पहले मैं वो पढ़ता हूँ जो मैसेंजर पिजन के साथ आया है। मैसेज पढ़कर एल्डर जो की हालत खराब हो जाती है और वो कहते हैं, ओ डियर, हम तो बुरा फंसे। और इसी के साथ इस सीरीज के अब तक के सारे चैप्टर्स कवर हो गए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो नेक्रो पर ही आ रही है, सो डोंट वरी। तो कैसे लगे ये चैप्टर्स? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।